जी, आज आप यहाँ पे आए। आज का दिवस जैसा आप सब लोग जानते हैं बहुत शुभ दिवस है, श्री बलदेव पूर्णिमा। कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन में हर वर्ष हमें ये उत्सव मनाने को मिलता है। बलदेव पूर्णिमा वैसे तो इतना बड़ा उत्सव है कि इसका अगर हम बखान करें, तो पता नहीं कितने दिन लग जाएँगे और हम उसका एक छोटा-सा जो अंश है, उसको छू भी नहीं पाएँगे। लेकिन फिर भी आज हम अपने गुरुवर के चरणों का ध्यान करके स्वयं को पवित्र करने की इच्छा के साथ एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास शुरू करने से पहले जैसे हम करते हैं, अपने गुरुवर को प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम अपना प्रयास शुरू करेंगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जी जैसा हमने कहा कि आज का जो दिवस है बहुत शुभ है, बलराम पूर्णिमा। ये देखिए पूर्णिमा हम सब समझते हैं, पूर्णिमा को क्या होता है? प्रकाश, है ना? रात के अंधेरे में भी प्रकाश। अभी हमने कहा अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो हम गुरु की बात करते हैं, गुरु तत्व की बात करते हैं, गुरु जी की कृपा की वांछा करते हैं, आज हमारे पास कुछ एक ऐसा अवसर आ पड़ा है कि हम समझने का प्रयास करेंगे गुरु तत्व के बारे में, क्योंकि आज हम जिनकी बात कर रहे हैं बलदेव जी की, बलराम जी की, जी वो और कोई नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारे कल्याण की इच्छा के साथ स्वयं को एक सेवा रूप में प्रकट किया। जिनका नाम हम बलराम जी जानते हैं, वो है अखंड गुरु तत्व, है ना? जी कृपा से करुणा से भरे हुए हैं। आज की इस कथा में हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा तत्व जानने का, थोड़ा सा कथा रस समझने का। देखिए तत्व और कथा रस का एक बहुत प्रगाढ़ संबंध है। कथा आप ये समझिए कि कथा जैसे कि एक रस हो गया, है ना? मान लीजिए आपने अमृत का पान करना है, ठीक है? अमृत का पान आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई पात्र होगा। अदरवाइज आप कौन से पात्र में रख के उसका पान करेंगे? उसको हवा में तो रख नहीं सकते, हाथ में रखेंगे तो गिर जाएगा, कितनी देर रहेगा। तो जो तत्व है वो एक पात्र की भांति होता है। जब आपके मन में पिछले जन्मों की सुकृति प्रगाढ़ होते होते एक ऐसी इच्छा को जन्म देती है जहां पर आप ये सोचते हैं कि मुझे इस रस का पान करना है, उस रस का पान करने के लिए आप फिर एक पात्र चाहेंगे। उसी प्रकार से देखिए अभी कुछ समय पहले हमने गुरुजी का एक लिखा हुआ जो एक कोट था, उसको शेयर किया था ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप में कुछ भक्तों की ऐसी इच्छा थी कि उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा वो जानना चाहते थे। तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उस कोट को निकालने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उस कोट में गुरुजी ने बहुत सुंदर एक बात कही थी। जी, ये कोट
यहाँ पर आ गया। गुरुजी ये कहते हैं कि अगर आपको सही में कृष्ण की करुणा की इच्छा है, कृष्ण की कृपा आपको अगर चाहिए, तो आपको कृष्ण से संबंधित जो मधुर लीलाएं हैं, उनका श्रवण करना होगा। तो अब सोचने की बात यह है कि उनका श्रवण करने से क्या होगा? गुरुजी आगे बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो कथाएं हैं ना, ये बहुत बहुत मधुर है, अमृत के समान मधुर है। इनको सुनने के लिए आपको कोई ज्यादा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है ना? केवल श्रवण मात्र जो है वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपके हृदय में भगवान कृष्ण की करुणा की उत्पत्ति करने में समर्थ है। कई बार क्या होता है कि आपको तत्व तो बहुत पता है, लेकिन वो तत्व जो है वो आपको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप भगवान की हरि कथा रस की प्राप्ति की को लेकर आपके मन में थोड़ा लौल्यम है, थोड़ा लालच है, आप चाहते हैं उसको सुनना, तो फिर देखिए, ये गुरु जी के वचन है। गुरु जी ऐसा कहते हैं कि फिर कृष्ण बहुत आराम से इस हरि कथा के माध्यम से आपके कानों से होते हुए आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, वो हृदय में जाएंगे। और फिर वो ये कहते हैं कि उसके बाद आपके जितने भी जो पुराने जन्मों के कर्म हैं, जितना अज्ञान है, जितना इंद्रिय तृप्ति की आपकी वांछाएं हैं, वो सब जो है वो चली जाएंगी। ये ज्ञान से नहीं जाएंगी, लेकिन ये हरि कथा के अमृत से चली जाएंगी, है ना? अगर आपने हरि कथा सुनने में आपकी रुचि पैदा हो गई है, तो गुरुजी का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि आपने समझिए आधा रास्ता तय कर लिया है ना? तो अगर ऐसा होगा तो आपका जो नाम जप है, उसमें भी मधुरता आएगी, उसमें भी एक बल आएगा, जिसके द्वारा आप नाम प्रभु की जो सेवा है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। जब आप नाम प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे, तो कृष्ण की भक्ति जो है आपके हृदय में उदय हो जाएगी। ये तो ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनको तत्व समझना कई बार आसान नहीं भी होता, विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए। क्योंकि कलयुग में देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो आयु है वो बहुत कम है ना? और हमारे पास समझने के लिए जो है मौके हैं, वो और भी ज़्यादा कम है, क्योंकि दिनचर्या की चीज़ों में हम इतना बिज़ी रहते हैं, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा। आपको एक छोटी-सी कथा सुनाते हैं और उसके बाद वहाँ से हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो था, वो घोड़े पे सवार होके कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे भी प्यास लगी और घोड़े को भी प्यास लगी। तो वो एक गाँव में पहुँचे जहाँ पे एक रहट चल रहा था। आप लोग शायद समझते होंगे कि वो कोल्हू के जैसा एक रहट चलता है, जिसमें से नीचे से वो पानी निकाल-निकाल के ऊपर की ओर पानी आता है। तो उस व्यक्ति ने अपने घोड़े को वहाँ पर लेके गया और घोड़े को रहट के पास लेके गया। तो वहाँ पे क्योंकि जो वो बैल था वो घूम रहा था और उससे वो रहट घूम रहा था। तो घूम रहा था तो उसमें से पानी आ रहा था। लेकिन जब वो घूम रहा था तो उसमें टक-टक की आवाज़ हो रही थी। आवाज़ सुन के घोड़ा जो है बार-बार डर जाता था। तो वो व्यक्ति बोला कि देखिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, ये आवाज़ से मेरा घोड़ा जो है पानी नहीं पी पा रहा। तो वहाँ पे जो व्यक्ति उपस्थित था उसने ये बताया, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये हमने रोक दिया तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। हमारा जीवन भी कुछ-कुछ ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो इधर-उधर की का शोर है, वो जब आना बंद हो जाएगा, जब हमारे जीवन में सारी बाधाएँ खत्म हो जाएँगी, तब हम आराम से बैठ के भगवान का नाम जाप करेंगे, भक्ति की ओर जाने का प्रयास करेंगे। जब सब कुछ शांति हो जाएगी ना, तो फिर हमारी भक्ति शायद बहुत अच्छी चलेगी। जी, अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा होगा नहीं, है ना? जिस दिन ऐसा होगा उस दिन समझिए हमारे प्राण ही चले जाएँगे। तो हमें शांति की तलाश में नहीं रहना है, हमें थोड़ी-सी हिम्मत करके आगे बढ़ना है। हमें हमारे आगे बढ़ने के लिए सबसे सरल सहज मार्ग जो है, वो भगवान की कथाएँ हैं। और कथाओं में जब हमें रस आने लगेगा तो तत्व जो है वो प्रकट होने लगेंगे हमारे आगे। तो इसलिए तत्व और कथा रस का आप संबंध समझ लीजिए। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तत्व की बात करें तो हम सबसे पहले ये समझें कि भई भगवान है कौन? आप अलग-अलग ग्रुप्स में अगर आप लोग हैं तो भी आपने देखा होगा, इतना तो आपने क्लास अटेंड कर ही ली होगी कि हम समझ जाएँ कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। अब भगवान जब श्री कृष्ण हैं, तो भगवान ये सोचते हैं कि हम एक से अनेक हो जाएँ। तो उनकी जब इच्छा होती है तो उनके दाएँ ओर से बलराम जी प्रकट होते हैं और बाएँ ओर से वामांग से राधा रानी प्रकट होती है। तो हो गए भगवान ने एक से अनेक। अब भगवान ने ये जो 2 रूप प्रकट किए हैं,
राधा रानी और बलदेव प्रभु बलराम जी जी हमें सिखाने के लिए हैं कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जीव तो अज्ञानी है, उसको तो किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं पता। तो भगवान को अपने उदाहरण से ही प्रेरणा देनी होगी कि भगवान की सेवा किस प्रकार से की जा सकती है। क्योंकि जब हम सेवा करेंगे, तो सेवा करने से हमें कुछ अनुभव आएगा, हमें कुछ सुख की प्राप्ति होगी। और जो भगवान की सेवा का सुख है, उसकी अगर हमें लत लग गई तो समझिए हमारे जीवन का उद्धार हो गया। तो अपने उदाहरण से हमें समझाने के लिए कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है, भगवान कृष्ण ही एक रूप लेते हैं जिसे हम इस जगत में बलराम जी के नाम से जानते हैं। अब वो कितने लेवल्स पे, किस प्रकार से भगवान की कितनी सेवा करते हैं, उसको हम देखिए, जो तत्व हैं थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको लगेंगी, इसलिए बस आप सुन लीजिएगा, उसमें हमें आज के लिए ज़्यादा गहरा जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भगवान एक पूरी सृष्टि के निर्माण में या मान लीजिए भगवान के विस्तार के भी जो पूरा व्यू है, उसमें प्रथम व्यू में हम देखते हैं कि भगवान जो है अ, बलराम जी के थ्रू अपना विस्तार करते हैं। वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न प्रथम व्यू आता है। संकर्षण जी से फिर आगे हम देखते हैं कि महासंकर्षण निकलते हैं। महासंकर्षण से फिर महाविष्णु निकलते हैं, जिनको कर्णोदक्षाय विष्णु बोला जाता है। ये कर्णोदक्षाय विष्णु वही हैं जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, और उनकी श्वास जैसे ही अंदर जाती है तो ये ब्रह्मांड वापस उनमें समा जाते हैं। जब वो श्वास छोड़ते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड जो है प्रकट हो जाते हैं। जब ये ब्रह्मांड प्रकट हो रहे होते हैं तो इनके अंदर एक और विष्णु प्रकट होते हैं, जिनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है जिसपे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के आदेश पे एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन वो जड़ सृष्टि है, उसमें अभी वो चेतन नहीं हुई। चेतन करने के लिए वो महाविष्णु की तरफ दोबारा देखते हैं। तो महाविष्णु जब उस पे दृष्टि डालते हैं तो उस दृष्टि के थ्रू उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में शिव जी आते हैं 2 शक्तियों के साथ, काल शक्ति और जीव शक्ति। ऐसा होने पर पूरा ब्रह्मांड जो है वो जीवंत हो जाता है, जो जड़ प्रकृति है वो चेतन हो जाती है। अब जब वो प्रकृति चेतन हो जाती है, वहाँ जीवों का संचार होता है, प्राणों का संचार हो जाता है, तो हर जीव के हृदय के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो प्रकट होते हैं। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी अगर आपको लगे तो आप ये समझ लीजिए कि बलराम जी भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि निर्माण में किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को कार्यान्वित करते हैं। तो जब हम छोटे थे, मुझे याद है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो ये कहते थे, हे परमात्मा कृपा करो, दया करो। तो हम सोचते थे कि परमात्मा का मतलब भगवान। अब जब बड़े हुए, जब शास्त्रों की, ग्रंथों की कुछ कृपा हुई, तो फिर हमें पता लगा कि जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो हर जीव के हृदय में विराजमान है ना? और वो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है, उनके ऊपर गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनके ऊपर कर्णोदक्षाय विष्णु है, उनके ऊपर महासंकर्षण है, फिर संकर्षण है, और संकर्षण निकल रहे हैं बलराम जी से। तो ये जो परमात्मा जिनका हम सहारा लेते हैं, बार-बार कहते हैं, वो और कोई नहीं है, वो बलराम जी ही हैं। ये बात बहुत लंबे समय तक हमें नहीं पता थी कि ये सब के सब जो है वो बलराम जी से ही आ रहे हैं। यहाँ तक कि अनंत शेष, है ना? पूरी सृष्टि का आधार जो है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को अपने ऊपर उठाया हुआ है, अपने फन पे उठाया हुआ है, वो भी और कोई नहीं है, वो भी बलराम जी ही हैं, है ना? तो अभी हमने बात की, उसको थोड़ा-सा और समझ के फिर आगे चलते हैं कि भगवान एक से अनेक हो गए। तो बलराम जी की बात की हमने। अ, तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। यहाँ पे देखिए ये कह दिया गया है, यहाँ से कन्फर्मेशन मिलती है, वी आर रेफरिंग टू द स्क्रिप्चर्स नाउ। यहाँ से कन्फर्मेशन ये मिलती है कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, इसका मतलब भगवान कौन है? कृष्ण स्वयं है। और ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, और उन्हीं का एक और रूप जो है वो श्री बलराम जी है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो बलराम जी हैं वो कृष्ण से अद्वितीय नहीं है, सॉरी, कृष्ण से द्वितीय नहीं है, अद्वितीय है ना? उसी प्रकार से जैसे राधा रानी के बारे में, श्रीमती राधा रानी के बारे में भी यही कहा गया है कि राधा कृष्ण एचे एक ही स्वरूप, लीला रसा
आस्वादिते धरे दोई रूप। तो भगवान ने अपनी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए दो रूप धर लिए, राधा, श्रीमती राधा रानी, और भगवान कृष्ण स्वयं। और उसी प्रकार भगवान ने इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए एक और रूप ले लिया, जो हुए श्री बलराम। तो ये बहुत आवश्यक है इस बात को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब तक बलराम तत्व के बारे में पता ही नहीं है। उनको ये पता होना बहुत आवश्यक है, हम सबकी भक्ति की प्रगाढ़ता के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम ये छोटी छोटी सी बात समझे कि कृष्ण का जो प्रथम विस्तार हुआ है वो बलराम जी ही हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं भगवान का एक रूप है सत्य चित आनंद, है ना। तो जो सत्य रूप है उसमें संधिनी शक्ति के रूप में जो हमें स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, जो स्वयं एक किस्म से सेवा का ही एक रूप है, वो है बलराम जी, है ना। तो ये किस लिए ऐसे अलग अलग रूप उन्होंने लिए, उसके बारे में कहा गया है, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान देते हैं। तो एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला सहाय। कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए ये सब व्यूह रचना की गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बारे में बहुत सुंदरता से बताते हैं चैतन्य चरितमृत में कि जो बलराम जी हैं वो कृष्ण के स्वांश हैं, है ना। उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का बल है, उन्होंने केवल एक भिन्न रूप ले लिया है ना। भगवान कृष्ण तो है ही, जैसे हम ये कहते हैं ना कि एते चम सकला पुंचम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो वैसे तो भगवान की बहुत सारे अवतार हैं कला पुंचम, लेकिन भगवान कौन है, वो केवल कृष्ण है। तो यही वाले कृष्ण जब अपना विस्तार प्रकाश करते हैं तो दो कैटेगरीज में हम उसको समझते हैं, एक है प्रभाव प्रकाश और एक है वैभव प्रकाश। तो ये जो प्रभाव प्रकाश है ये होता है जहां पे भगवान कृष्ण जो है, देखिए शक्ति बल वगैरह तो सब सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा उनका जो रूप है, वर्ण है, जो भाव है, वो एक ही रहेगा, है ना। श्याम वर्ण है भगवान का, त्रिभंग मुद्रा में खड़े होते हैं, उनका जो मूड है, जो भाव है, वैसा ही रहेगा, लेकिन वो विस्तार कर लेते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना हो तो आप ये समझिए, प्रभाव पढ़ाई प्रकाश कर के रहा है पता है? कौन है? क्लास चल मम्मी तू रेस्ट करना, अब मुझे पता। जी, तो हम बात कर रहे थे प्रभाव प्रकाश के उदाहरण की। तो प्रभाव प्रकाश का उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भगवान ने जब रासलीला की, तो रासलीला में भगवान ने अपना विस्तार किया और हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण स्वयं ही रासलीला कर रहे थे, स्वयं ही नृत्य कर रहे थे। तो उसमें सारे जो कृष्ण हैं हम देखते हैं उनमें वही शक्ति है, वही बल है, उनका वही वर्ण है, वही रूप है, वही मुद्रा है, वही भाव है, वही मोर पंख लगाया हुआ है, वही उनके हाथ में बांसुरी है ना। तो उसी प्रकार इसका एक और एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि जब भगवान द्वारिका में रहते हैं और उनकी 16,108 रानियां हैं, तो उनके लिए भगवान ने 16,108 महल बनवाए हैं, और हर महल में भगवान जो है वो स्वयं विद्यमान है। तो ये जो एक्सपेंशन है भगवान की, इसको आप समझिए प्रभाव प्रकाश। दूसरा जो है वैभव प्रकाश, उसमें क्या होता है, भगवान की वही शक्ति है, वही बल है, लेकिन उनका जो रूप है वो थोड़ा सा भिन्न है, उनका जो वर्ण है, कॉम्प्लेक्शन है, वो थोड़ा सा भिन्न है, उनका जो भाव है वो थोड़ा सा भिन्न है। प्रभाव प्रकाश में भगवान का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, यहाँ पे भगवान का गौर वर्ण है, बलराम गोरे हैं। यहाँ पे भगवान का जो भाव है वो डिफरेंट है। जो भगवान का प्रभाव प्रकाश में भाव है वो है सेव्य भगवान, अर्थात जिनकी सेवा की जा रही है। और यहाँ पर जो जो मूड है भगवान का वैभव प्रकाश में, वो मूड ये है कि भगवान की सेवा की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वैभव प्रकाश कृष्णेरा श्री बलराम, वर्ण मात्र भेद सभा कृष्णेर समान। केवल इनका जो है कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य स्वामी महाराज जी श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे, वो ये कहते थे कि कृष्ण और बलराम में क्या फर्क है। वो ये कहते थे कि एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं, बस इतना ही फर्क है ना। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझने की है। एक बात जो प्रमुख हमने अभी अभी बोली वो ये है कि कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जो है वो सेवक भगवान है, क्योंकि हमें सिखाना है भगवान की सेवा कैसे की जानी है। भगवान एक उदाहरण के द्वारा हमें समझा रहे हैं। उसके लिए भगवान जो है श्री बलराम गोसानी मूल संकर्षण,
पंच रूपाधारी करे न कृष्णेरा सेवन। भगवान की सेवा के लिए उन्होंने 5 रूप धारण कर लिए। 5 रूप धारण करने का मतलब आप समझिए कि एक तो महाशंकर्षण, उसके बाद कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और फिर अनंत शेष। तो ये 5 जो उनके रूप हैं उनकी बात अभी हमने की है। उसके अलावा अब चलिए वो एक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन हम क्योंकि कलयुग के प्राणी हैं, इस कथा की चर्चा हो रही है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना भी कि ये जो बलराम जी हैं यही इस युग में चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु बन के आए हैं। सही कृष्णेरा नवद्वीप श्री चैतन्य चंद्रा, सही बलराम संगे श्री नित्यानंदा। जो कृष्ण है वो नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु जी बन के आए हैं। तो ये बात जो है ये हमारे लिए समझना बहुत बहुत आवश्यक है ना, कि सेवक भगवान है और सेव्य भगवान है। कब आए हैं, क्या करते हैं, इस बात को समझेंगे तो हम रिकॉन्साइल कर पाएंगे। जैसे हम पंच तत्व कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो पंच तत्व में जो ईश तत्व है वो हो गए चैतन्य महाप्रभु ईश्वर तत्व। जो स्वरूप तत्व है वो है नित्यानंद प्रभु बलराम जी। जो अवतार तत्व है वो हो गया अद्वैता प्रभु। शक्ति तत्व है गदाधर पंडित। जीव तत्व जो है वो श्रीवास पंडित। तो अब ये जो स्वरूप तत्व की बात करते हैं, जो गुरु हैं वो ही हमें अपने मार्गदर्शन के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा स्वरूप सिद्धि की ओर लेके जाते हैं, है ना। तो अब जो बलराम जी हैं वो हैं हमारे आदि गुरु। आदि गुरु का उन्होंने रूप इसलिए लिया है ताकि जो कृष्ण जो भी लीलाएं करें उन सब लीलाओं का और अधिक रसवर्धन कर सके। अब वो कैसे करते हैं हम अभी थोड़ी देर में वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अखंड गुरु तत्व के रूप में वो किस प्रकार से अपनी लीला का विस्तार करते हैं उसके हम 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं। हम देखते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं तो उनके साथ बलराम जी लक्ष्मण बन के आते हैं। तो आप सब लोगों को याद होगा किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव जी पहुंचते हैं भगवान राम जी के पास और उनसे कहते हैं कि आप मेरी रक्षा करें। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, क्या करना है। तो ये कहते हैं कि मेरा जो भाई है बाली वो मेरे प्राणों का शत्रु बन गया है, वो मुझे ऐसे ऐसे मारने का प्रयास कर रहा है और आप कृपा करके बाली का वध करें। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। तो भगवान के सुझाव पर जो सुग्रीव है वो बाली को जाकर युद्ध का न्योता देते हैं, उनको ललकारते हैं। दोनों भाई लड़ना शुरू करते हैं। बाली सुग्रीव की बहुत पिटाई करते हैं। सुग्रीव प्रतीक्षा में, अरे भगवान आप कृपा करेंगे, अरे भगवान आप कृपा करेंगे, भगवान आप शायद आप मुझे मेरा रक्षण करेंगे। नहीं करते। सुग्रीव की बहुत पिटाई होती है, भाग के आता है, बड़ी मुश्किल से जान बचाता है। फिर वो भगवान से ये बोलते हैं कि अरे प्रभु आपने तो मेरी रक्षा ही नहीं की, मैं तो मर गया होता। तो वहां पे भगवान श्री राम कहते हैं अरे तुम दोनों इतने एक जैसे लगते हो कि मैं यही नहीं पता कर पाया कि कौन तुम हो, बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। तो यहाँ पे कई जगह ऐसा भी कुछ टीका किया गया है, वो ये कहते हैं कि बाली जो है वो जीव के कर्म के समान है और सुग्रीव जो है वो जीव के साथ है, एक जीव। अब आप ये बात समझिए, हम सब पर लागू होती है कि इस संसार में आकर कर्म करते करते हम ऐसे बन गए हैं कि हम कर्मों से अलग अपनी पहचान बना ही नहीं पा रहे हैं। हमारा जो स्वरूप है वो तो भगवान कृष्ण के नित्य दास का है, लेकिन हम यहाँ पे अपने कर्मों के दास बन गए हैं, तो कर्म से अलग हम दिखाई ही नहीं देते। तो उसी प्रकार बाली भी ऐसा ही दिखता था जैसे सुग्रीव दिखता है। अब सुग्रीव के पास क्या रास्ता था, तो अगले दिन क्या किया लक्ष्मण जी ने, क्योंकि लक्ष्मण जी क्या है, बलराम जी का ही रूप है, इसलिए अखंड गुरु तत्व हुए। तो गुरु कृपा किस प्रकार आती है ये समझिए आप, कि लक्ष्मण जी ने अपनी माला उतार कर सुग्रीव को पहना दी और ये कहा कि ये माला ही तुम्हारी निशानी है कि तुम सुग्रीव हो, तुम बाली नहीं हो। तो उसी प्रकार जो श्री गुरु हैं वो भी इस जगत में आकर हम पे कृपा करके हमें एक माला पहना देते हैं, तुलसी की माला पहना देते हैं। वो ये कहते हैं आज से तुम भगवान के सेवक हो, अब तुम अपने कर्मों से बंधे हुए नहीं हो। और फिर जब हम इस जीवन रूपी रण क्षेत्र में उतरते हैं तो हमारा रक्षण जो है वो भगवान स्वयं करते हैं। जैसे सुग्रीव जी को लक्ष्मण जी के आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई तो भगवान ने उनका रक्षण किया बाली से और बाली का वध किया।
उसके बाद भगवान कृष्ण स्वयं आए, आप सब जानते हैं। भगवान कृष्ण का जो स्वांश एक रूप था, वो देवकी जी के गर्भ में था, है ना? तो देवकी जी के गर्भ में भगवान का जो अवतार हुआ, भगवान का जो अवतरण हुआ, वो 8वां था। उसके पहले 6 पुत्र जो हैं वो आके जा चुके थे। 7वें पुत्र के रूप में भगवान के आने से पहले बलराम प्रभु स्वयं गए वहां पे। उन्होंने स्वयं वहां पर जाकर जो गर्भ था उसको पवित्र किया, है ना? उन्होंने जाकर ये बात एंश्योर की एक किस्म से कि यहाँ पे भगवान आने वाले हैं, तो ही वांटेड टू मेक श्योर दैट द वूम इज ऑल क्लेंस्ड एंड प्योरिफाइड। कारण क्या था? कारण ये था, अभी हमने सुना कि उनके पहले देवकी जी के पास 6 पुत्र और थे। तो 6 पुत्र कह लीजिए, या हमारे ग्रंथों शास्त्रों में वर्णन आता है कि षट गर्भासुर, है ना? षट मतलब 6, गर्भ मतलब गर्भ, और असुर, वो असुर थे जो पुत्र थे। आप सब लोगों ने शायद कथा सुनी भी होगी, इसलिए शॉर्ट में ही हम जाएंगे कि ये मरीचि जी के पुत्र थे 6। तो क्योंकि इनका थोड़ा कर्म ऐसे थे कि ब्रह्मा जी का इन्होंने एक दिन अपमान कर दिया, ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया। श्राप ऐसा दिया कि ये एक असुर के पुत्र बने। हिरण्याक्ष शायद आपने सुना ही होगा, हिरण्याक्ष के पुत्र थे कालनेमी। तो कालनेमी के पुत्र बनकर पैदा हुए 6 पुत्र। वहां भी इन्होंने हिरण्याक्ष जी का अपमान कर दिया, तो हिरण्याक्ष ने दोबारा श्राप दिया। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि भाई तुमने ऐसा, जिस प्रकार के तुम्हारे कार्य हैं उसका दंड तो ये है कि तुम्हारा वध किया जाना चाहिए। और एक पिता जो है उसको तो बड़ा, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अ फादर टू हैव सन्स लाइक यू। तो तुम्हारे जैसे पुत्र रखने से अच्छा तो वध हो जाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगले जन्म में जब तुम पैदा होगे तो तुम अपने पिता के हाथों ही मारे जाओगे। तो कालनेमी के 6 पुत्र थे, भगवान की लीला में उनको जगह मिली, उनका कल्याण हुआ। देवकी मैया के गर्भ से वो एक एक करके प्रकट हुए। एक एक करके जब वो प्रकट हुए तो नारद जी ने उनको गति देने के लिए कि वो संसार में फंसे ना रह जाए, प्रेरित किया कंस को। कंस जो है वो वही कालनेमी है जो पिछले जन्म में इन पुत्रों के पिता थे। तो क्योंकि उनको श्राप था कि अपने पिता के हाथों ही आपकी हत्या होगी, तो कंस ने उन जो 6 बालकों का वध किया। हम तो ये समझते हैं कि उनका वध हुआ, लेकिन अगर एक थोड़ा हम इसे परमार्थिक दृष्टि से देखें तो हम ये भी समझते हैं कि उनको गति मिल गई, इस संसार में उनको फंसे रहना नहीं पड़ा। हमारे गुरुवर कई जगह ये भी टीका करके बताते हैं कि ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इनका ही प्रतिनिधित्व करती है। तो जब हमारे हृदय से काम चला जाएगा, जब हमारे अंदर से क्रोध चला जाएगा, जब हम लोभ का त्याग करेंगे, जब हम मोह के साथ मोह नहीं रखेंगे, जब हम मद और मात्सर्य से दूरी बना लेंगे, है ना, तब हमारे जीवन में गुरुजी स्वयं आकर भगवान की स्थापना करेंगे। तो इसी प्रकार हम समझे कि देवकी जी पर भी कृपा भगवान की तब तक नहीं हुई जब तक बलराम जी नहीं आ गए। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल कलयुग का। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, उनके साथ नित्यानंद प्रभु आए हैं। भगवान के एक बहुत अंतरंग जो भक्त हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, वो बार बार प्रार्थना कर चुके हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु से कि मैं सब छोड़कर आपके चरण आश्रय में आना चाह रहा हूँ। भगवान ने कहा अभी थोड़ी देर रुकिए, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बुलाऊंगा। तो बार बार प्रयास करते रहे चैतन्य महाप्रभु के सेवा में जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाए। कब तक नहीं जा पाए? वो तब तक नहीं जा पाए जब तक उनको भगवान नित्यानंद प्रभु जी की कृपा नहीं मिल गई। और भगवान नित्यानंद प्रभु जी ने देखा कि ये व्यक्ति जो है, जो भक्त हैं, वो भगवान के पास जाने के लिए आतुर हैं, लेकिन उनको गुरु तत्व तक अब तक ये नहीं पहुंचे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी जो है वो स्वयं गए उनके निवास स्थान के पास। वहां पर उन्होंने उन पे कृपा की, अपने चरण का स्पर्श उनको प्रदान किया। और ऐसा होते हुए जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां ना होते हुए भी प्रकट रूप में उनको दर्शन दिए, है ना? और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वीकार कर लिया। तो इन सब सारी चीजों से हम ये समझते हैं कि किस प्रकार जब तक
गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। और अखंड गुरु तत्व जो है वो बलराम जी है ना। तो जब तक बलराम जी की कथा नहीं होगी, सॉरी, बलराम जी की कृपा नहीं होगी, तब तक और किसी की कृपा हमारे ऊपर हो नहीं सकती। हम्म। और भगवान की जो कृपा है, सॉरी, भगवान की जो कृपा है वो अनंत तरीके से हमारे पास आती है। अब हम अनंत की बात करते हैं तो भगवान बलराम जी का एक नाम अनंत भी है। कई बार तो हम कहते भी हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस प्रकार से हरि की हर लीला में अनंत देव हैं, अनंत देव कौन है? बलराम जी हैं। उसी प्रकार हरि कथा में भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जो बलदेव प्रभु जी हैं उनकी भी कथा जो है वो अनंत है ना। तो बस बलदेव प्रभु जी आते हैं कथाओं में तो एक सेवक बनकर, और भगवान आते हैं तो उससे वे भगवान बनकर। अब देखिए, कुछ ग्रुप्स में हमने अभी हाल ही में श्रीमद् भागवतम की शुरुआत की है, तो वो लोग ये समझेंगे कि जो परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज देखिए, जब श्रीमद् भागवतम समझिए शुरू ही हो रहा है तो सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि एक मरणासन व्यक्ति को क्या श्रवण करें, क्या कीर्तन करें, क्या स्मरण करना चाहिए, है ना। अब ये जो प्रश्न है, कहने को तो उन्होंने पूछ लिया, लेकिन इसे तत्वता समझने के लिए हम लोगों को गुरु की बहुत आवश्यकता है ना। और गुरु जो है वो भगवान की भगवत कृपा कृपा का ही एक रूप है। आप ये समझिए कि कृष्ण की कृपा इच्छा का एक मूर्तिमान रूप जो है वो गुरु के रूप में हमारे आगे प्रकट होता है ना। और आज हम जो अखंड गुरु तत्व की बात कर रहे हैं, बलराम जी की बात कर रहे हैं, आप ये समझिए, बल, बल का मतलब भक्ति करने का बल, है ना। बहुत बल चाहिए भक्ति करने के लिए, बहुत बल चाहिए। ये तो माया के अगेंस्ट आप एक किस्म से बगावत कर रहे हैं, है ना। आप युद्ध छेड़ रहे हैं माया के खिलाफ। आप सोचिए कितने बल की आवश्यकता है, और हमारे अंदर कोई बल है नहीं। हम्म। कहाँ कहाँ मिलेगा बल? बलराम जी के पास मिलेगा। किस चीज का बल मिलेगा? बल तो हमने बात कर ली, बलराम का जो सेकंड पार्ट है वो है राम। राम मतलब सुख, प्रसन्नता, आह्लादता, ब्लिस, है ना। तो इनकी कृपा की जो कृपा है, इनकी कृपा का जो प्रभाव है, प्रसन्नता, वो हमारे हृदय में स्थापित होती है जब बलराम जी की कृपा रूप हम पर पड़ता है। अदरवाइज हम बिना इस बल के, देखिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, मम माया दुरत्यया। हम तो कहते हैं मम माया महादुरत्यया। देखिए हम में से किसमें उतना बल है कि माया के अगेंस्ट खड़ा हो सके? बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हुए हैं वो भगवान की माया से प्रभावित हो गए हैं, है ना। कितनी कथाएं आती हैं। तो ऐसे में हम किससे बल मांगे? कहाँ से हम वो साहस लाएं कि हमारे मन में थोड़ी दृढ़ता आए, थोड़ा संकल्प आए, है ना। हमारा वो दिवस आए कि जब हम स्वयं का आत्म साक्षात्कार कर सकें, और उसके बाद हिम्मत जुटाकर, बल जुटाकर आत्मसमर्पण कर सके। भगवान कहते हैं, भगवत गीता का सार है, सर्वधर्मान् परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो ये जो भगवान समर्पण करने की बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे अंदर बल नहीं है, लेकिन वो आ सकता है। कैसे आ सकता है? बलराम जी से प्रार्थना करके आ सकता है, क्योंकि ये बलराम जी ही हैं जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वो ही अंदर से प्रेरित करेंगे, क्योंकि अभी हम ये तो सुन चुके हैं कि कृष्ण बाद में आएंगे, पहले बलराम आएंगे, है ना। तो आप ये देखिए कि हमारा तो चले जैसे जीवन है वैसा है, लेकिन देवकी जी के जीवन में, वसुदेव जी के जीवन में, यशोदा मैया के जीवन में, नंद बाबा के जीवन में, वृंदावन में ब्रजवास करने वाले सब ब्रजवासियों के जीवन में पहले बलराम जी का प्रवेश हुआ है, और बलराम जी के आने के बाद फिर भगवान का प्रवेश हुआ है। तो यहाँ की सीख ये है कि हम भिक्षा मांगे, कृपा की भीख मांगे बलराम जी से, कि वो भी हमें सिखाएं कि हम सेवा कैसे करें, भगवान की सेवा हम किस प्रकार करें कि हम भगवान की प्रसन्नता का कारण बन सके, है ना। ये बहुत बहुत सुंदर तत्व है। तो ये बलराम जी अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं। इतने सारे अम, दृष्टांत आते हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है
अभी हाल में ही हमारा सौभाग्य हुआ कि हमने ब्रज की परिक्रमा करने का हमें अवसर मिला। अगर आप लोग कभी नंद भवन गए हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि जो वहां पे मंदिर है, वहां पे नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं और कृष्ण बलराम भी हैं। अब कृष्ण बलराम जो वहां पे हैं, वहां पे दोनों को, कृष्ण जी को भी और बलराम को भी, पीताम्बर धारण करवाया हुआ है, पीली धोती पहनी हुई है दोनों ने, दोनों को मोर पंख लगाया हुआ है, दोनों के हाथ में बांसुरी दी हुई है। तो वहां पे अगर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो उसका वो कारण बताएंगे, बहुत बहुत मधुर एक कथा है, वो बताएंगे। वो ये कहेंगे कि जब ब्रज में ये भय था कि कंस जो है नए नए राक्षसों को रोज भेज रहा है, तो बलराम जी क्या करते थे कि बलराम जी भी पीत वस्त्र धारण कर लेते थे, मोर पंख लगा लेते थे, हाथ में बांसुर ले लेते थे, ये सोचने के लिए कि मेरे कृष्ण की ओर अगर कोई उनका हित करने की इच्छा से आएगा, तो हो सकता है वो मेरे वेश को देख के समझे कि मैं ही कृष्ण हूँ, और एक बार मेरे पास आने तो दो, फिर मैं बताता हूँ उनको कि भगवान का हित कैसे किया जाता है। तो कितना मधुर भाव है, कितना मधुर भाव है उनका, है ना। हर रूप में तो सेवा करते हैं। आप सब लोग वृंदावन गए हैं, है ना। जी, आप में से कौन कौन गए हैं वृंदावन? आप एक बार अनम्यूट करके बताइए, देखे तो सही कौन कौन लोग गए हैं वृंदावन। प्रभु जी मैं नहीं गई हूँ। अरे आप मैं नहीं गई गए हूँ। हैं? जी अच्छा। मैं गई और हूँ। और कौन कौन गए हैं? मैं भी गई हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं गई हूँ। मैं भी प्रभु गई जी हूँ मैं भी प्रभु गया जी। हूँ। हाँ हम हम भी गए हैं। हम भी गए हैं। जी प्रभु जी हम भी गए हैं। मैं भी गई हूँ प्रभु जी। मैं भी गई हूँ प्रभु जी। जी, यहाँ पे तो बहुत लोगों ने हाथ भी उठाया हुआ है, इसका मतलब वो सब भी गए हैं। तो कौन सी दीदी थी हमारी जो नहीं गई है? प्रभु जी मैं भी नहीं गई हूँ। अच्छा, तो मैं देखिए, भी नहीं गई। जो जो हम गए हैं आज की हमारी कथा में, हम एक विशेष प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे जो भक्त भाई बहन हैं जो अब तक नहीं गए हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना है कि बलराम जी की कृपा उन पे जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि देखिए, ये जो वृंदावन है जहाँ हम जाते हैं, श्री धाम वृंदावन, और वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, आज हम सब लोग ये जान रहे हैं कि वो व्रज, वो भूमि, वो पूरा का पूरा वृंदावन और कोई नहीं है, वो श्री बलराम जी ही हैं। क्योंकि भगवान की लीला में का रसास्वादन जो है, रसवर्धन करने के लिए जितने भी मतलब हम आसपास देखते हैं जो साधन है, वो सब के सब बलराम जी ही हैं। जब कृष्ण अपना श्रृंगार करते हैं, तो वो श्रृंगार भी बलराम जी ही हैं। बलराम जी ही वो मोर पंख है जो कृष्ण के बालों में लगे हुए हैं। बलराम जी ही वो वैजंती माला है जो भगवान ने अपने वक्ष स्थल पर धारण की है। भगवान जो बलराम जी ही वो पीताम्बर हैं जो भगवान ने धारण किए हैं। अपनी कमर में जो फटका बांधा हुआ है वो भी बलराम जी ही है। जो लकुटी लेके चल रहे हैं कृष्ण, वो भी बलराम जी ही है। है ना, वो भूमि जिसपे कृष्ण अपने चरण रख रहे हैं, वो भी बलराम जी ही हैं। तो देखिए, आज तक कुछ समय पहले तक मेरे जैसे व्यक्ति को ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि जो परमात्मा हम याद करते हैं, उनका बलराम जी से कोई लिंक है। ये तो पता ही नहीं था कि वो बलराम जी ही हैं। हम तो कोई लिंक भी नहीं समझ सकते थे कि उनका कोई संबंध रहा होगा। हम जब वृंदावन की बात करते थे तो नेचुरली श्रीमती राधा रानी का राज्य है, उनकी तो बात करते ही करते थे। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते थे कि ये वृंदावन, वृंदावन मतलब बलराम प्रभु जी स्वयं है ना। तो बलराम जी की कृपा हम सब पे हो, हम लोग बार बार धाम में जाएं, जो नहीं गए वो जाएं, है ना। क्योंकि ये वो धाम है जहाँ पे कृष्ण को भी अपनी कृपा, अपने जो चरण चिन्ह वो प्रदारित करने के लिए उनको भी बलराम जी की कृपा की आवश्यकता थी। जब कृष्ण 5 साल के हो गए, तब तक वो क्या करते थे कि वो छोटी जो गैया थी उनको चराते थे, छोटी छोटी गैया को। अब 5 वर्ष के हो गए, पौगंड अवस्था में पहुंच गए, है ना। बाल्य अवस्था होती है 1 से 5 वर्ष की, और 6 से 10 वर्ष की पौगंड अवस्था, 10 से 15 किशोर अवस्था। तो जब भगवान पौगंड अवस्था में पहुंच गए तो वो जिद करने लगे कि भाई अब तो हम गोपाल बनेंगे। तो मैया ने कहा, अरे यार नहीं नहीं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। भगवान बहुत जिद करने लगे कि नहीं, हम तो गैया को लेके जाएंगे। तो यशोदा मैया कहती हैं कि अच्छा, एक शर्त पर जा सकते हो। बोले क्या? बोले दाऊ तुम्हारे साथ जाएंगे, है ना। यशोदा मैया को भी पता है कि अगर बलराम साथ में जाएंगे तो फिर मैं इनको भेज सकती हूँ। तो वृंदावन में, वृंदावन भगवान का धाम, वहां भी
गोचारण के लिए लेके जाते हैं भगवान, तो उनको इसी शर्त पर जाने की परमिशन मिलती है कि अगर बलराम जी साथ में जाएंगे तो हो सकता है। तो हमारे साथ भी जब तक बलराम जी की कृपा नहीं चलेगी, हम भी कहीं नहीं जा सकते भगवान की कृपा लेने के लिए। तो इस बात को हम याद रखें। ऐसे ही हम ये देखते हैं, देखिए तत्व चल रहा है, अब हम थोड़ा सा कथाओं पे जाते हैं। जब कालिया मर्दन लीला हुई है ना, तो वो जो आप ये समझिए कालिया मर्दन लीला क्यों हुई, वैसे तो उसके बहुत बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन जो भगवान है कृष्ण, वो श्रीमती राधा रानी से नृत्य सीख रहे हैं, है ना। और अब वो ये दिखाना चाहते हैं श्रीमती राधा रानी को, देखिए कि मैं आपका कितना अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैंने नृत्य कितना अच्छा करना सीख लिया है। तो अब जब वो ये दिखाना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं जब नृत्य करूं तो सब लोग वहां पे हों तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अब जो भगवान है, ही इज अ बिग शो ऑफ, उनको बड़ा, उनको चाहिए कि सब लोग आए, मैं उनके ध्यान का केंद्र बनूं और फिर मैं अपना नृत्य सबको दिखाऊं। तो उन्होंने कहा नृत्य तो दिखाऊं, लेकिन उसके लिए स्टेज कहाँ से आएगा। तो बलराम जी ने वो स्टेज भी उत्पन्न कर दिया, है ना। और वो दिवस जो था वो वही था जिस दिन बलराम जी के आविर्भाव का नक्षत्र था, है ना। आज बलदेव पूर्णिमा है, बलदेव पूर्णिमा का ही दिवस बताया जाता है। उस दिन क्या हुआ कि जो रोहिणी मैया है और जो यशोदा मैया है, उन्होंने कहा कि भाई आविर्भाव दिवस है, तो वो लोग अब आज कलयुग की तरह केक तो काटते नहीं, मोमबत्ती तो बुझाते नहीं थे, वो तो प्रकाश प्रज्वलित किया करते थे, दिए प्रज्वलित किया करते थे, दिए जलाते थे ठाकुर जी के आगे, ब्राह्मणों को बुलाकर, वैष्णवों को बुलाकर उनका सम्मान करते थे, उनकी सेवा की जाती थी। तो बलराम जी को घर पे सेवा के लिए रोका हुआ था, और कृष्ण जो है वो अकेले गए थे। अब जब कृष्ण अकेले गए, आप जानते हैं लीला में क्या हुआ, लोगों ने कहा अरे अरे वहां पे तो कालिया सर्प है। कृष्ण जो है वो अपनी धोती का फेटा बांध के, और उन्होंने अपना क्या किया, जंगा को पीट के, और पूरा खुश होके उन्होंने लगाई छलांग सीधा यमुना जी के अंदर। अब चारों तरफ शोर मच गया कि अरे कृष्ण जो है वो यमुना जी में कूद गए हैं, और वहां पर बहुत बड़ा जो है सर्प रहता है। अब ये खबर जब फैलते फैलते यशोदा मैया नंद बाबा के घर तक पहुंची, तो जब यशोदा मैया ने पहले ये सुना, तो उनके दिमाग में पहला सवाल ये आया, दाऊ कहाँ है। बिकॉज शी न्यू, उनको पता था कि अरे अगर बलराम नहीं है कृष्ण के साथ तो कृष्ण संकट में है, ऐसा उनका विचार है, मानना है। तो अब सब भागे, अब भगवान कृष्ण तो वेट ही कर रहे हैं, बोले सब आएंगे तो डांस करेंगे। तो सब जो है वो भाग भाग के जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि हर एक कोई व्यक्ति, उनके मन में जो प्रेम का सागर है वो उमड़ उमड़ के आ रहा है। कृष्ण चाहते ही यही है, बलराम जी यही वर्धन करते हैं, है ना। देखिए अगर मान लीजिए एक माँ है, उसका एक बच्चा है, वो आराम से बैठा है, माँ के हृदय में ममता की कोई कमी नहीं है, पूरा सागर है, लेकिन यूं समझ लीजिए वो थोड़ा सा सुप्त है ना, शांत हो गया। लेकिन अगर शिशु अचानक गिर जाए बैठे बैठे, तो मैया को इतना जो है वो व्याकुलता हो जाती है, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो प्रेम का वो सागर जो अब तक बिल्कुल शांत था, वो ऐसे बड़ी बड़ी हिलोरे लेने लगता है। कुछ वैसा ही कृष्ण चाहते हैं कि मेरे प्रति भी ब्रिजवासियों का जो भाव है वो भी हिलोरे लेने लगे। ठीक। तो अगर बलराम जी साथ में जाते हैं तो यशोदा मैया सोचती बलराम जी संभाल लेंगे, हम भी ये सोचते और बलराम जी तो संभाल भी लेते, लेकिन बलराम जी नहीं गए, है ना। तो अब जब सब लोग वहां पे आ गए, तो सब यमुना में प्रवेश करने के लिए, तो बलराम जी ने सोचा अरे ये तो हम चाहते ही नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि तट पे रहें और कृष्ण का नृत्य देखें। तो वहां देखिए अचानक क्या होता है, बलराम जी बहुत सारे रूप अपने प्रकट करते हैं, और हर एक ब्रजवासी को बलराम जी थामे हुए हैं, उनको रोके हुए हैं, उनको कहते हैं रुके रुके, चिंता मत करें, कृष्ण इज ओके, उनको कुछ नहीं होने वाला। और किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि इतने सारे बलराम जी कहाँ आ गए। तो बलराम जी हर एक को रोके हुए हैं कि भैया रुकिए रुकिए, अभी नृत्य शुरू होने वाला है। सब लोगों की जो दृष्टि है वो यमुना की ओर है, सब लोगों को बिल्कुल सेट किया हुआ है। और जब बलदेव प्रभु जी कहते हैं नाउ इज द टाइम, तो उसी वक्त क्या अचानक क्या होता है, यमुना जी के जो जल है, जो उथल पुथल हो रहा है, उसके बीच में से जलधारा को चीर के एकदम से कृष्ण जो है वो जंप लगाते हैं। उनके नीचे नीचे बहुत विशाल काय फनों वाला, 100 फन वाला जो कालिया नाग है वो वहां प्रकट होता है। तो आप ये सोचिए कि जैसे आप कोई स्टेज शो देख रहे हो और अचानक पर्दा हटता है और बहुत सुंदर स्पेशल इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो बलराम जी सबको शांत करके वहां बैठाते हैं और फिर कृष्ण जो है वो अपना नृत्य करते हैं।
तो इस प्रकार कृष्ण की लीलाओं में, हर लीलाओं में जो है वो किस्म किस्म से उसका जो लीला वर्धन करने के लिए वहां पे वो तैयार है। अब श्रीमद् भागवतम की हमने बात की थी कि पहले शुरू शुरू में परीक्षित महाराज ने क्या पूछ लिया। अब पूछ लिया तो उनकी ये भी इच्छा थी कि भाई भगवान के अवतारों के बारे में बताया जाए। तो जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने सब अवतारों के बारे में भी बताया, भगवान की कथा भी बताई, भगवान और भक्त के संबंध के बारे में भी बताया। पहला दिवस, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस, अब चौथा दिवस आ गया है ना। तो अब तक सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 9 स्कंद सुना दिए। तो हमारे जो गुरु वर्ग है वो ये बताते हैं कि ये जो 9 स्कंद हैं ये वास्तव में 10वें स्कंद की तैयारी है ना। तो यहाँ पर चौथे दिवस में सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं परीक्षित महाराज से कि हे परीक्षित, आप ठीक तो हैं? आपको कोई थकान, कोई भूख, कोई प्यास तो नहीं लगी? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, प्यास तो मुझे इतनी लगी है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो प्यास है कृष्ण कथा की, है ना। तो मुझे पता है कि आपके हृदय में कृष्ण कथा का सागर जो है वो विद्यमान है, तो आप मेरी प्यास बुझाइए। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए ये जो भगवान का जो भक्ति सागर है इसकी कौन सी बूंद उठा के मैं आपकी प्यास बुझाऊं। तो परीक्षित महाराज हमारे लिए एक और तत्व प्रकट करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि जो देवकी नंदन बलराम है, जो रोहिणी नंदन बलराम है, वो किस प्रकार से देवकी के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित होते हैं। तो कहने को ये कह सकते थे कि आप कृष्ण कथा सुनाइए, लेकिन वो भी यही तत्व प्रकट कर रहे हैं कि कृष्ण कृपा से पहले हमें गुरु कृपा लेनी है। बलराम जी की कथा होगी तो फिर कृष्ण का प्राकट्य होगा, है ना। ये हमें बहुत बहुत ध्यान से समझना है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 2 मिनट और हमें लगाने चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत गूढ़ समझने की है। उन्होंने क्या कहा कि बलराम जी किस प्रकार से देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित होते हैं। तो अब अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो ये जो बात है संभव प्रतीत नहीं होती है। ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, बहुत गूढ़ विषय है ना। अब भगवान जो करते हो तो उनकी पूरी लीला ही अलौकिक है, लेकिन इस तत्व को समझना मुश्किल है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि ये समझना, ये यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये है गुरु तत्व। गुरु तत्व भी जो समझना है वो बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है ना, बहुत पेचीदा है, आसान नहीं है। कलयुग के प्राणी के लिए गुरु को समझना बहुत मुश्किल है। देखिए पहले तो गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद कौन गुरु है, कौन नकली गुरु है, ये समझाएगा कौन, है ना। तो ये बहुत बहुत मुश्किल है, सुनने में, समझने में, धारण करने में बहुत कठिन तत्व है। लेकिन इसे समझे बगैर हम कृष्ण तत्व को जान भी नहीं सकते, है ना। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जैसा प्रयास परीक्षित महाराज कर रहे हैं। क्या सुखदेव गोस्वामी जी के आगे उन्होंने अपनी जो इच्छा थी वो प्रकट की, सिंसियर इच्छा। वो जानते हैं कि मेरी जो मृत्यु है वो अब दूर नहीं है। हम सब लोगों को भी ये जानकर कि जो मृत्यु है वो हमारे पास है। मृत्यु का आभास हमें भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है ना। परीक्षित महाराज की मृत्यु जो है वो 7 दिन में होनी थी, हम सबकी मृत्यु भी 7 दिवस में ही होनी है, क्योंकि विधाता ने 8वां दिवस बनाया ही नहीं है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन ही है। हमारी मृत्यु भी 7 दिन में ही है। इस बात को समझ कर कि जो मृत्यु है वो हमेशा हमारे आसपास है, फिर हम उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपना तत्व हमारे ऊपर प्रकट कीजिए। तो जब हम वो प्रकट करेंगे, जब हम वो प्राकट्य करवा पाएंगे, तो फिर हम भगवान को समझ पाएंगे। अदरवाइज पता नहीं कितने समय लग जाएंगे। अभी देखिए हमारा कुछ ऐसा सौभाग्य था कि हम भारतवर्ष में कुछ समय हमने बिताया, वृंदावन धाम के हम रज की सेवा करने की हमने प्रयास किया। वहां पे क्या देखने को मिलता था, खासकर वीकेंड पे जो भक्त लोग आ रहे हैं उनके सबके चरणों में प्रणाम है, लेकिन किस प्रकार से कई बार हमारी भक्ति की जो प्रगति है वो उसमें बहुत
अवरोधक आ जाते हैं। एक एग्जांपल देते हैं कि काफी सारे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जो 10 साल से, 12, 15, 20 साल से श्री धाम वृंदावन के दर्शन करने जाते हैं वीकेंड पे, और वो ये कहते हैं कि हाँ हम गए। हम पूछते हैं कि अच्छा गए आप कहाँ कहाँ, कौन कौन सी लीला स्थलियां देखी? तो ये कहते हैं अरे वृंदावन में तो बाके बिहारी जी के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो 20 साल से जा रहे हैं। तो सुन के हैरान हो जाते हैं हम कि उनको लीला स्थलियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। को बाके बिहारी जी के जो इतना सुंदर मंदिर है उसके बारे में बहुत पता है, लेकिन बाकी उनसे अगर मैं पूछूं कि राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, को नहीं पता होगा। 20 साल तक जाने के बाद नहीं पता। उसी प्रकार से हम लोग विचार करें कि कितने जन्म ले लिए हमने, हमें अब तक गुरु तत्व के बारे में नहीं पता है ना। और ये जो कृष्ण कथा रस की हम बात कर रहे हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं तो केवल और केवल गुरु कृपा के पात्र में डालकर ही प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा ये जो अज्ञान है ये नहीं जा सकता है ना। ये अज्ञानता का जो असुर है, इसको गुरु ही हमारे लिए इसका संहार कर सकते हैं। जैसे कि ब्रज में एक कथा हुई थी, धेनुकासुर की कथा। धेनुकासुर की कथा में क्या हुआ था, आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि धेनुकासुर जो है वो एक ही इज अ डोंकी, है ना, गधा। तो उनको जो है भगवान कृष्ण ने नहीं मारा, बलराम जी ने उनको गति प्रदान की है। तो भगवान जी ने देखा कि गधा है, इसका जो बल है वो उसके टांगों में रहता है, तो उसको टांगों से घुमा घुमा के उन्होंने पटका और उसके जो प्राण थे उनको गति प्रदान की। तो उसी प्रकार गधा क्या प्रतीक है इस संसार में? गधा प्रतीक है अज्ञान का। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को अगर हमें ये कहना हो कि वो मूर्ख है, तो बहुत बार कहते हैं कि क्या गधों के जैसे बातें कर रहा है। तो अब कोई पूछे कि भाई गधे को बातें करते हुए किसी ने सुना है? नहीं सुना, लेकिन एक प्रतीक माना गया है ना। ये गधा क्यों मूर्खता का प्रतीक माना गया है? क्योंकि होता क्या है कि जो, जैसे अगर हम समझने का प्रयास करें, धोबी जो है गधे को लेके जाता है और गधे के ऊपर ही वो घास लाद देता है, और गधा बेचारा है वो घास के साथ साथ बहुत बड़ा बोझ भी उठाता है। वो जाता है नदी तक, वहां पे धोबी जो है सारे कपड़े धोता है, और जो घास लेके आया था वो घास का वहन भी जो है गधे ने किया बेचारे ने। वही घास जो है वो गधे को दे देता है, गधा घास खाता है और फिर उसके बाद बोझ उठाकर वापस आ जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में आप और हम जो जीव आ गए हैं, फंस गए हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे लालन पालन के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायित्व हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही हर एक का जो वहन है वो कर रहे हैं। इसलिए हमें गधे की तरह घास का पीछा करने के बजाय हमें उस चीज के प्रति समर्पण करना चाहिए जो हमें इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करवा सकता है। और इस बात को समझाने के लिए, इस ज्ञान से हमारा परिचय करना कराने के लिए और अज्ञानता से हमें छुटकारा दिलाने के लिए जो गुरु हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। गुरु हमें नकली भक्त से असली भक्त बना देते हैं। जैसे प्रलंबासुर की कथा है। प्रलंबासुर जो प्रलंबासुर, देखिए धेनुकासुर तो दिखता था गधा है ना, गधे के जैसा असुर था वो। प्रलंबासुर जो है वो थोड़ा चतुर है। वो वेश बदल कर आए हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है अरे ये तो कोई बाल गोपाल ही है, हम में से कोई एक है लगता है। लेकिन जब वो आके शामिल हो जाते हैं और कहते हैं चलिए मैं भी खेलूंगा, उन्होंने कहा अच्छा आइए आप ही खेलिए। तो खेल खेल में कहते हैं कि जो हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ पर उठाकर घुमा के लेके आएगा। तो प्रलंबासुरा जो है वो हार जाते हैं। वो सोचते हैं भगवान कृष्ण को अगर बलराम जी से दूर कर दूं तो उनका बलराम जी के प्रति प्रेम इतना है कि वो बलराम जी के बगैर वो रह नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए मैं इनको उठाकर कहीं और ले जाऊंगा और फिर मैं इनका वध करने का प्रयास करूंगा। तो प्रलंबासुर जो है वो बलराम जी को उठाकर भागने लगते हैं। जहां पे सब लोग खेल रहे होते हैं उससे कहीं अलग ही दिशा में भागने लगते हैं। तो बलराम जी जान जाते हैं कि ये तो असुर है। बलराम जी अपना जो वजन है वो इतना बढ़ाते हैं कि प्रलंबासुर उनके वजन से ही ढह के। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम लोग भी कुछ कुछ ऐसे ही करते हैं। बहुत बार हम लोग भी वेश बदल कर एक भक्त की तरह हम स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। हमारा जो ध्येय है वो भक्तिपूर्ण नहीं है। हमारा ध्येय क्या है? इंद्रिय तृप्ति।
लेकिन हम एक भक्त की तरह बन के आ जाते हैं, एक तिलक बन के लगा के आ जाते हैं, चीटिंग करने के लिए, डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी। तो ये गुरु को पसंद नहीं है। तो गुरु क्या करते हैं कि हमारा गुरु का काम है, हमारी ये जो अज्ञानता है, ये जो आ, हमारे अंदर अशुभ इच्छाएं हैं, इनसे हमारा वो रक्षण करते हैं, है ना, और हमें भगवान की भक्ति की ओर लेके जाते हैं। बलराम जी बहुत सी ऐसी लीलाएं भी करते हैं जो बाह्य दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है भगवान बलराम जी में और कृष्ण में कोई मतभेद है ना। अम, जैसे कि सुभद्रा वरण जब हुआ था, सुभद्रा जी की इच्छा थी कि वो अर्जुन से विवाह करना चाह रही थी, अर्जुन जी की इच्छा थी सुभद्रा जी से विवाह करने की। लेकिन ऐसा देखा गया है, ऐसा कथा के प्रवाह में हम सुनते हैं कि बलराम जी जो थे वो जो दुर्योधन है उनको पसंद करते थे। यहाँ तक कि वो ये भी सोचते थे कि शायद दुर्योधन का विवाह सुभद्रा जी से हो जाए। लेकिन सुभद्रा जी को लेके जाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सज्ज किया, उनको कहा कि आप रथ लेके वहां आइएगा, सुभद्रा जी आएंगे अपना हाथ दिखाने के लिए और आप दोनों रथ पे वहां से भाग जाइएगा। ऐसा ही हुआ। कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन जी जो है वो सुभद्रा मैया को लेकर रथ में बैठे और रथ हाँक दिया, चलने लगे। तो अब ये देखा बलराम जी ने भी, वसुदेव जी ने भी देखा, देवी मैया भी थी, वो सब हैरान हो गए, बोले ये क्या हो रहा है। तो बलदेव प्रभु बोले कि अरे, इनकी ये हिम्मत कि हमारी बहन को अपहरण करके लेके जा रहा है। तो भगवान कृष्ण बोले हाँ, बात तो ये बिल्कुल ठीक है, अपहरण करके जो लेके जा रहा है उसको तो हमें अपराधी जानना ही चाहिए। तो चलिए आप हथियार उठाइए। जैसे ही बलराम जी हथियार उठाने लगे तो अर्जुन ने सुभद्रा जी को कहा कि अब आप रथ चलाइए, मुझे लगता है युद्ध का आदेश हुआ है। सुभद्रा मैया ने रथ चलाना, हाँकना शुरू कर दिया। अब जब बलराम जी ने दोबारा नजर की तो वहां पे कृष्ण कहते हैं, अरे दाऊ, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। बोले तुम क्या देख रहे हो। बोले यहाँ पे तो अपहरण ऐसा लग रहा है कि सुभद्रा कर रही है। तूने कहा ऐसा क्यों। तो बोले आप ध्यान से देखिए, जो रथ है उसको तो हाँक सुभद्रा ही रही है। तो भगवान भी देखे हैरान हो गए, बोले हाँ। तो बोले अब आप किसको सजा देंगे, अपनी बहन को। तो बोले नहीं नहीं। तो इस प्रकार की जब लीला होती है तो हम लोग सोचते हैं अरे, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर दोनों अभिन्न है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी जो लीला है उसको एक बहुत रोचक मोड़ देने के लिए बलराम जी ऐसा करते हैं, है ना। देखिए इसका एक एग्जांपल ये भी हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप मान लीजिए एक उसमें जाते हैं, किसी डायमंड के शोरूम में जाते हैं, वहां जाके कहते हैं कि अरे हमें कोई हीरा दिखाइए। तो जब आप कहते हैं कि कोई हीरा दिखाइए तो वो हीरा जो दुकानदार दिखाएगा आपको, वो सफेद कपड़े पर रखकर नहीं दिखाएगा। आप देखेंगे वो एक नीले रंग का कपड़ा होगा, रेशमी मखमली, उसके ऊपर हीरा रख के आपको दिखाएगा ताकि जो हीरे की चमक है वो और निखर कर उभर कर आ सके। तो उसी प्रकार से कई बार भगवान की लीलाओं के दौरान भगवान का जो चरित्र है उसको और ज्यादा महिमा मंडित करने के लिए जो बलराम जी हैं इस प्रकार का रोल भी प्ले कर देते हैं, है ना। हर प्रकार का रोल प्ले करते हैं। देखिए हम ये भी जानते हैं कि भगवान की भक्ति के जो 5 रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो इन 5 रसों में भगवान की सेवा की जा सकती है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन 5 रूपों में जो बलराम जी हैं वो भगवान की सेवा किस प्रकार करते हैं। देखिए शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में कैसे, जो ब्रज के जो पेड़ हैं, जो घास हैं, जो टीले हैं, जो पर्वत हैं, ये सब जो है ये शांत भाव में है ना। और ये सब अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना कि पूरा धाम ही बलराम जी है। हम्म। तो बलराम जी क्या करते हैं कि वो घास जो कृष्ण की प्रिय गैया को चराने के लिए लेके जाते हैं, वो घास भी बलराम जी ही है ना। वो वृक्ष जिनकी छाव में कृष्ण बैठते हैं, वो वृक्ष भी बलराम जी ही हैं। वो टीले जिनके ऊपर से वो कूद कूद कर जाते हैं, वो पर्वत जहाँ के झरने बहते हैं, ये सब जो है ये बलराम जी ही है। तो शांत रस में रहते हुए भी वो भगवान की पूरी पूरी सेवा करते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है दास्य भाव। तो दास्य भाव में आप यूं समझिए कि जब कृष्ण खेल रहे होते हैं तो खेलते खेलते थक जाते हैं, को पसीना आने लगता है। वैसे तो भगवान है, भगवान को तो पसीना नहीं आना चाहिए, लेकिन भगवान क्योंकि लीला कर रहे हैं
तो लीला में अगर उनको पसीना आता है तो बलराम जो है वो स्वयं पंखा बनकर भगवान कृष्ण को झलने लगते हैं ताकि उनका पसीना चला जाए। भगवान अगर थक गए हैं तो उनके पैर दबाते हैं, है ना। एक पेड़ बनकर उनको छाया देते हैं, एक फलदार वृक्ष बनकर उनको फल प्रदान करते हैं। भगवान को निद्रा दिलाने के लिए जो वहां पे बहुत सुंदर पवन चलती है, वो भी जो है वो भगवान बलराम जी ही है ना। तो भगवान को एक प्रकार का सुख देने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ब्रह्म विमोहन लीला हुई, आप सब जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में। अब ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई तो उसमें जो ब्रह्मा जी थे वो चकर आ गए, क्योंकि वो आए, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। उनको तो लगा कि भाई भगवान जो है वो कैसे होने चाहिए, नारायण के समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आए तो वो देखते हैं कि ये तो सब ग्वाल बालों के साथ बैठ के लंच हो रहा है ना। अब जब लंच हो रहा है, यहाँ पर इस लीला में बलराम जी नहीं है। कृष्ण जो है उनको संदेश खाना है जो उनके सखा मधुमंगल ने अपने मुंह में डाल लिया है। तो वो हंस रहा है कि कृष्ण को खाना था और मैंने अपने मुंह में डाल दिया। तो हंसते हंसते जैसे मुंह खोलते हैं, कृष्ण अंदर हाथ देके वो संदेश निकाल लेते हैं और अपने मुंह में रख के खा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी तो एकदम चकित हो जाते हैं, वो ये कहते हैं ये कैसे भगवान है, इनकी जूठन खा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकते। तो जैसे ही आपके मन में शंका आ गई, तो शंका जो है वो अपराध समान होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा लेता हूँ इनकी, और परीक्षा लेने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने कृष्ण के जो बाल सखा थे उनको उठा कर ले गए। पहले तो उनको ले गए, जो गैया के छोटे छोटे बच्चे थे उन बछड़ों को ले गए, है ना, और बच्चियों को भी ले गए, और उनको ढूंढने निकले भगवान कृष्ण तो कृष्ण के सखाओं को भी ले गए। यहाँ पे तत्व था तो बात कुछ और है, वो केवल उनकी परछाई को लेके गए थे। पर चलिए वो वापस आते हैं तो वापस आने तक 1 साल हो चुका होता है। अब इस 1 साल के दौरान क्या हुआ, इस 1 साल के दौरान ये हुआ कि जब कृष्ण ने देखा कि अरे सारे गाय के बछिया बछड़े सब गायब हैं, मेरे मित्र भी गायब हैं, तो उन्होंने ध्यान करके समझ लिया कि ये ब्रह्मा जी ने किया है। तो वो क्या करते हैं, अब उन्होंने भगवान कृष्ण ने हर बछिया का रूप ले लिया, हर बछड़े का रूप स्वयं ले लिया। उन्होंने एक एक ग्वाल बाल का रूप जो है वो स्वयं ले लिया और जाके वृंदावन में रहने लगे। अब ये बात बलराम जी को नहीं पता, है ना। अब बलराम जी को क्यों नहीं पता, उसके पीछे भी कई कारण हैं, वो हम इसकी अलग से एक क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो लेकिन मूल कारण ये है कि भगवान कृष्ण की जब इच्छा है कि भाई बलराम जी को ना पता हो, तो बलराम जी भी कृष्ण से अभिन्न होने के बावजूद वहां पर ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे उनको नहीं पता, है ना। फिर एक दिन जब उनको रसवर्धन करने का समय आता है तो उस दिन बलराम जी अचानक देखते हैं ध्यान से कि भाई एक गैया ने अपने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद उनका जो दूसरा जो बछड़ा है जो बड़ा हो गया है उसकी ओर भाग के चल पड़ी और वहां जाकर उसको प्रेम करने लगी, उसको चाटने लगी। तब बलराम जी ने दूसरी ओर देखा तो देखा कि पूरे गांव की जो माताएं थी वो अपने अपने ग्वाल बालों को उसी प्रकार से प्रेम कर रही थी जैसे यशोदा मैया कृष्ण को करती है। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या चल रहा है ना। तो कृष्ण को बुलाया, बोले क्या हो रहा है भाई। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो ये साख्य भाव भी है ना। साख्य भाव भी है, वात्सल्य भी है। साख्य भाव में पूछते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, वात्सल्य भाव में वो डांटने लगते हैं कि सच सच बताओ तुमने क्या छुपाया है मेरे से। फिर कृष्ण बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो चुका है ना। तो हम देखते हैं कि ये साख्य भाव, ये वात्सल्य भाव, ये सब सारी जो चीजें हैं ये कहाँ से आ रही हैं। ये आ रही हैं बलराम जी से, क्योंकि बलराम जी करना चाहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि वो 2-3 रस मिक्स भी हो जाते हैं। आप सब लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की अगर शरण ली है तो वहां पे आपको शायद ध्यान होगा कि रूप गोस्वामी ये सारे जो अलग अलग रसों का समन्वय जो हो जाता है उसके बारे में बड़े उन्होंने सुंदर तरीके से पूरा संपादित किया है। वो बताते हैं किस प्रकार से भाव संधि, भाव शवल्य, भाव शांति, बड़े सारे भाव हैं। तो जो नए नए जो भाव हैं
किस प्रकार से भगवान को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। तो प्रसन्नता प्रदान करने के लिए जितने भी कारण बन सकते हैं वो सब कारणों के कारण जो है वो बलराम जी बन जाते हैं। जब कृष्ण का खेलने की इच्छा होती है तो नए नए खेल जो है, अब कोई व्यक्ति हर रोज कितने नए गेम्स का आविष्कार कर सकता है, लेकिन बलराम जो है वो रोज अलग अलग जो गेम्स हैं भगवान के खेलने के लिए, जो खेल हैं वो निकाल कर लाते हैं। भगवान को प्रसन्नता देने के लिए माखन की चोरी में भी उनके साथ जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वो करते हैं। भगवान की कभी इच्छा होती है कि भाई वो जो वात्सल्य भाव है उसको और ज्यादा उसका आस्वादन करें, तो बलराम जी क्या करते हैं, दाऊ भैया छोटे से कान्हा के पास आते हैं और उनको ये कहते हैं, कान्हा तुझे एक बात बताऊं। कान्हा कहता है हाँ दाऊ बताओ बताओ। इमेजिन कीजिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 ढाई साल के, आपस में बातें कर रहे हैं। तो दाऊ बोलते हैं उनको, चल छोड़ जाने दे कान्हा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं बताओ बताओ। तो कहते हैं नहीं 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 तुझे नहीं बताना चाहिए। अब तो जो कौतूहल है कान्हा का वो और बढ़ गया है। कहते नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ। तो कहते हैं एक बड़े भेद की बात है। तो बोले क्या बात है भेद की, बताओ तो सही। वो ये कहते हैं देखो किसी को बताना नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि नंद बाबा जो है वो बहुत गोरे हैं, यशोदा मैया जो है वो भी बहुत गोरी है, लेकिन तुम ये श्याम वर्ण के कहाँ से हो गए। तो भगवान भी सोचने लगते हैं, बोले हाँ बात तो सही है। तो फिर दाऊ उनको बोलते हैं कि असल में तो बात यह है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप छोड़ के चले गए थे जंगल में, तो नंद बाबा को तुम जंगल में मिले इसलिए जंगल से उठा के ले आए, तो तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं, तुम हमारे परिवार का कोई हिस्सा विस्सा नहीं हो। तो अब ये बात सुनते ही कि नंद बाबा मेरे बाबा नहीं, यशोदा मैया मेरी मैया नहीं, छोटे से कृष्ण जो है वो वहां पे बैठ कर दहाड़े मार मार के रोते हैं और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतने मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं कृष्ण की आंखों से, और वो कह रहे हैं मैया मैया मैया। तो सब गोपियां जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो कहती हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो भगवान कृष्ण जो है मन मन में बहुत प्रसन्न है कि देखो इनके हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है, उसका आस्वादन कर रहे हैं वो। और बाह्य रूप से वो उनको बोल रहे हैं कि दाऊ ने मुझे बोला कि मैं आपका बेटा नहीं। तो यशोदा मैया कहती है अरे ऐसा क्यों बोला उन्होंने, और तूने उनकी बात सुनी क्यों। वो बोले वो ये कह रहे हैं कि मैं काला हूँ और तुम सब गोरे हो। तो यशोदा मैया कहती बस इतनी सी बात। तो एक बात बता कान्हा, हम सब अपनी आंखों में क्या लगाती हैं, काजल। तो कृष्ण कहते हैं हाँ काजल तो लगाती है। और वो ये कहती है कि तू हमारी आंखों में देख तुझे कौन दिख रहा है। तो कृष्ण खुश होकर कहते हैं अरे मैया तेरी आंखों में तो मैं खुद को देख रहा हूँ। तो मैया कहती है इसीलिए तो, क्योंकि हम तुझे हमेशा अपनी आंखों में बसा के रखते हैं, जहाँ पे काजल भी काला है इसलिए तेरा रंग काला हो गया है। तो भगवान कृष्ण जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मासूमियत को देख के सब जो गोपियां बलिहारी जाती हैं, यशोदा मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ऐसे सब जो इनको इन सब लीलाओं को कार्यान्वित करते हैं बलदेव प्रभु। हम्म। कई बार वो अब कृष्ण ने मिट्टी खाई, तो कृष्ण कहते हैं मैं मिट्टी खाऊं कोई बताएगा तो नहीं। बलराम जी कहते हैं ना बिल्कुल भी नहीं। जैसे मिट्टी खाते हैं ना भाग के जाते हैं यशोदा मैया को कहते हैं मैया कृष्ण ने माटी खा ली। तो इतनी मधुर मधुर जो लीलाएं हैं वो सबकी सब बलराम जी के कारण होती है। ये तो बचपन की हमने लीला सुनी। किशोरावस्था में भी भगवान माधुर्य लीला की अगर हम बात करें तो माधुर्य लीला में बलराम जी जो है वो राधा रानी की छोटी बहन बनकर अनंग मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं। तो उन्होंने एक और रूप धर लिया है अनंग मंजरी का। निकुंज की लीलाओं में भी वो हमेशा सेवा में संलग्न रहते हैं। और धाम में तो हमने सुना ही है कि धाम है ही बलराम जी। जब बड़े होकर लीला होती है, कृष्ण का एक अंश जो है वो उनका नाम है अभिमन्यु, वो भी गोप है। तो राधा जी का विवाह जो है अभिमन्यु गोप के साथ हुआ है। अभिमन्यु और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण का ही एक अंश है। लेकिन क्योंकि भगवान को पराकी रस का आस्वादन करना है तो उसके लिए सब सारा जो है प्रबंध किया गया है। तो वहां पर भी कई बार क्या करते हैं, अभिमन्यु जी की जो माता है और जो उनकी बहन है, उनका नाम है जटिला कुटिला। तो वो कई बार राधा रानी को परेशान करने के लिए जब राधा रानी को खोज रही होती है, तो कृष्ण क्योंकि धाम स्वयं है वो इतना खुद का विस्तार कर लेते हैं कि उनको अगली गली में भी ढूंढने जाना पड़ता था। ऐसा लगता है 20 किलोमीटर हो गए और अगली गली नहीं आई। और जब कृष्ण
कृष्ण जी श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए जाते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान जो धाम है उसको वो इतना समेट लेते हैं कि ऐसा लगता है 20 किलोमीटर भी जो है वो 1 मिनट में कवर हो गया। तो ये धाम है, धाम का विस्तार भी जो है वो बलराम जी हैं। धाम भी स्वयं बलराम जी हैं, भक्ति भी स्वयं बलराम जी हैं, ज्ञान भी स्वयं बलराम जी हैं, अखंड गुरु तत्व भी बलराम जी हैं। अब हमें केवल केवल उनकी कृपा की वांछा करनी है और कृपा हमें मिल जाएगी। आज की क्लास की आखिरी कथा में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु जी आ गए तो उन्होंने पता किया कि इस जगत के सबसे बड़े पापी कौन है। पता लगा वो तो उन्हीं के शहर में रहते हैं। उनका नाम था जगाई और मधाई। जगाई मधाई इतने पापी व्यक्ति थे कि वो मनु संहिता खोल कर ये देखा करते थे कि आज कौन सा नया पाप किया जाए। ऐसा संसार में कोई पाप नहीं था जो इन अधर्मियों ने ना किया हो। तो नित्यानंद प्रभु जी ऐसा निर्णय करते हैं कि अगर मेरे प्रभु ने इनका उद्धार कर दिया तो सब लोग उनके पास आने शुरू हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे जब जगाई मदाई का उद्धार कर दिया तो हम भी अपना उद्धार कराने के लिए क्यों ना चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले। तो ऐसा विचार करके उनके पास जाते हैं। उनको ये कहते हैं कि सुनो भाइयों, मेरे साथ तुम जरा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। तो शराब पी रहे होते हैं और वो नित्यानंद प्रभु जी से पूछते हैं अरे आपने शराब पी है क्या? तो वो कहते हैं क्यों? कह रहे आपको पता नहीं हम कौन है? हम तो पूरे जगत के सबसे बड़े पापी हैं, हमें भगवान का नाम लेने को कह रहे हो? फिर भी नित्यानंद प्रभु जी अपना प्रयास जारी रखते हैं। दोनों भाई गुस्सा हो जाते हैं, उनको चोट लगाते हैं, उनको खून भी आ जाता है। देखिए भगवान है, उनकी तो चित्त देह है, खून तो नहीं आता लेकिन लीला के लिए आ जाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट होते हैं, क्रोधित होते हैं, उनका क्रोध शांत करवा के वो उन पतितों का भी उद्धार करवाते हैं और हर एक किसी को बता देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कितने पतित पावन हैं। तो देखिए मेरे जैसे पतित पावन व्यक्ति के लिए जो भगवान बलराम है, भगवान नित्यानंद प्रभु जी हैं, हमारे जो गुरुवर्ग हैं, उनकी चरण धूलि ही केवल एकमात्र हमारे उद्धार का माध्यम है। इसके अलावा हमारा कोई भी उद्धार का माध्यम नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आज के शुभ दिवस पर, बलराम पूर्णिमा के दिवस पर, मैं अपने समस्त गुरु वर्ग से, परम दयालु नित्यानंद प्रभु जी से, अखंड गुरु तत्व बलराम प्रभु जी से ये भिक्षा मांगता हूँ कि हमें अपनी कृपा का, अपनी करुणा का पात्र बनाए। हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो जगाई मधाई से भी गए गुजरे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी दृष्टि जो है वो नए नए पतितों को ढूंढती रहती है ताकि उनका उद्धार किया जा सके, तो इस बार अपनी दृष्टिपात आप मेरे ऊपर करें, अपनी कृपा का पात्र बनाएं और भगवान के चरणों में प्रस्तुत करें। ये तो इसी प्रार्थना के साथ आज के इस शुभ दिवस पर आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद, आपका साधुवाद। आपसे प्रार्थना है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि भक्ति मार्ग पर किसी दिन हमारी यात्रा भी प्रारंभ हो सके। जी मेरी कोई योग्यता नहीं है कथा करने की, लेकिन फिर भी स्वयं को पवित्र करने की इच्छा से, क्योंकि भगवान का नाम जो लेता है उसका भी हृदय मार्जन हो जाता है, उसी इच्छा के साथ हमने ये कथा करने का प्रयास किया। हमें नहीं पता हम सफल हुए या विफल हुए, लेकिन आप सब हरि कथा के रस पिपासु हैं। आप सब जैसे एक जो हंस होता है वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, इसलिए अगर इस कथा में आपको कुछ मधुरता लगी है तो उसे आप ग्रहण किए। अगर मेरी कोई त्रुटि के कारण आपको लगता है कि कोई कथा में ऐसी कोई ऐसा तत्व था जो आपके ग्रहण करने लायक नहीं है तो उसे आप पानी की तरह छोड़ दीजिए, लेकिन अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिए ताकि हम सब मिलकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। जी अब अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है, मुझे कोई ठीक करना चाहे, मेरी किसी त्रुटि को सुधारना चाहे या कोई टिप्पणी देना चाहे तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। आप लोग बारी बारी करके हैंड रेज कीजिएगा, श्यामा दीदी आपको इनवाइट करेगी तो आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनुराधा दीदी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अनुराधा दीदी, कैसे हैं आप? दंडोत प्रणाम बापू जी। ये सब ठीक है दीदी? जी सब अच्छे हैं।
जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने अभी बताया था कि बलदेव प्रभु जी, गदाधर प्रभु जी, नहीं सॉरी, गदाधर प्रभु जी राधा रानी के जो रूप है वो राधा रानी जी गदाधर रूप में आई है। और जो बताया आप वो मैं समझ नहीं पाई। जी नित्यानंद प्रभु जी हैं। जी, देखिए नित्यानंद प्रभु जी जो श्रीवास है, प्रभु जी। जी श्रीवास प्रभु जी जो है वो जीव तत्व है ना। तो किस प्रकार एक जीव जो है वो भगवान के और जाने का की लालसा रखता है, और किस प्रकार एक जीव आगे बढ़ सकता है, उस तत्व को प्रकट करने के लिए श्रीवास प्रभु जी, ये पूरा का पूरा जो तत्व है वो आगे चल के चैतन्य चरितामृत में और ज्यादा प्रकट होगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु को ईश तत्व कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है ना जी। और नित्यानंद प्रभु जी जो है वो गुरु तत्व है, लेकिन यहाँ पे स्वरूप तत्व की जैसे हमें लेके जाएंगे हमारे अपने स्वरूप सिद्धि की ओर। अद्वैता आचार्य जो है वो शिव जी भी हैं, महाविष्णु भी हैं, अवतार तत्व हैं। गदाधर पंडित जो कि राधा रानी का ही स्वरूप है ना। राधा रानी भगवान की शक्ति है, इसलिए उनको शक्ति तत्व यहाँ कहा गया है। श्रीवास जी जो है वो वैसे तो नारद जी हैं, है ना। तो ये सारे तत्व चैतन्य चरितमृत जब हम शुरू करेंगे तो इन तत्वों के बारे में और जानेंगे। आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसमें हम नित्यानंद प्रभु जी पे फोकस कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जी किस प्रकार से हमें अपने स्वरूप संबंध का ज्ञान देकर हमें भगवान की सेवा में ले जा सकते हैं। और देखिए नित्यानंद प्रभु जी की अगर बात करें तो हम ये समझ लें कि हमारा आश्रय केवल नित्यानंद प्रभु जी है ना। क्योंकि वो तो ढूंढते हैं पतितों को कि अब किसका कल्याण कराना है ना। ये नित्यानंद प्रभु जी तो ऐसे हैं कि लोगों के घर में घुसकर ये कहते हैं कि एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने एक बार हरि बोल बोल दिया, भगवान का नाम ले दिया, तो नित्यानंद प्रभु जी ये कहते हैं कि मैं स्वयं को उस व्यक्ति का दास बना लेता हूँ। बताओ कहाँ मिलेंगे इतने करुणा स्वरूप हमें भगवान, ऐसे भगवान जो स्वयं है ही भगवान, लेकिन फिर भी भक्ति का दान करने के लिए वो जगह जगह घूम रहे हैं। तो इस कलयुग में अगर हम नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना जो है वो सबसे जल्दी सुनेंगे। मेरे जैसा जीव तो ये देखता है कि मेरी सुनेगा कौन और जल्दी कौन सुनेगा। तो ये जो गुरु वर्ग हैं हमारे, ये बहुत बहुत करुणामयी हैं। ये अखंड गुरु तत्व जो नित्यानंद प्रभु जी हैं, जो बलदेव प्रभु हैं, ये उनकी कृपा का ही रूप है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर अगर किसी जीव के पास गुरु ना हो, तो नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करें, तो उनके जीवन में गुरु कृपा का प्रसाद उनको नित्यानंद प्रभु जी दे सकते हैं, है ना दीदी। तो आप पे तो कृपा हुई जी है, और आगे और भी ज्यादा कृपा होती जाए। इसी प्रकार हम सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और भगवान की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते जाएं। जी, इसमें ना आपने जो धाम के लिए बोला कि वृंदावन धाम कौन कौन घूमा, मतलब हम गए तो हैं, पर हमें गुरु की मतलब क्या बोलेंगे, सानिध्य बोलेंगे ना, उसमें जाना जी नहीं मिला, क्योंकि हम घूम के आए मतलब परिवार वालों के साथ। और यूं कहते हैं जितना हम ऐसे घूमने के उस उद्देश्य से जाते हैं तो वो हमारा व्यर्थ है घूमना। जाना, धाम का दर्शन करना ही हमारा व्यर्थ है। जब तक गुरु के सानिध्य में हम दर्शन नहीं करेंगे, उनकी कृपा से हमें दर्शन नहीं होंगे, तो हमारा उद्धार नहीं होगा, उनकी कृपा हमें नहीं मिलेगी। तो उसका लिए जी हमें क्या प्रयास करनी चाहिए? जी, प्रयास जो है हमारे पास तो केवल एक ही मार्ग है, प्रार्थना का, है ना। जी प्रार्थना करें, जितनी हमारी प्रार्थना जो है वो सच्ची होगी, उतना ही उसका हमें प्रभाव भी मिलेगा। भगवान नित्यानंद प्रभु जी, बलराम प्रभु जी, अभी हमने कहा कि हमारे हृदय में जो है वो परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। वो जानते हैं हमारे हृदय में क्या चल रहा है। अगर हमारे हृदय में चलने वाली प्रार्थना जो है वो सिंसियर है, तो भगवान उसे अवश्य सुनेंगे, सब प्रबंध कर देंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान नहीं कर सकते, ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान कर नहीं सकते। इसीलिए तो उनको भगवान कहते हैं, है ना। वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़ने की इच्छा जो है वो प्रकट करेंगे। सिंसियर इच्छा, सिंसियर डिजायर। तो आपकी डिजायर सिंसियर है, आप उसको और ज्यादा जो है प्रगाढ़ कीजिए अपनी इच्छा को। भगवान अवश्य सुनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको अपने धाम तक बुला लिया, आपके अंदर इस इच्छा का प्रवाह कर रहे हैं, इसका मतलब आपके कल्याण का जो
समय है वो आ गया है ना? अपनी भक्ति को आप सुचारू रूप से चलाइए और आगे बढ़ाइए और अपने इस जीवन को सफल बनाइए। जी, जब भी धाम जाने का मौका मिलता है ना, मेरी बहुत इच्छा होती है, पर घर में ना मेरे जो पतिदेव हैं, उनकी हमेशा ना निकलती है मुझसे। मैंने कहा कभी तो भेजें, और मैं आंसू बहा के रह जाती हूँ। और अब भी 5 तारीख से बुकिंग हो रही है ब्रज धाम की परिक्रमा की। अब मेरा बहुत मन जी, है, इतना मन है, मतलब गुरु जी का साथ मिलेगा, उनके उसमें जाएंगे, ऐसी सौभाग्य कहाँ मिलेगा हमें परिक्रमा करने का। पर उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ तो ना हो रही है। बहुत मन ऐसा हो जी, रहा है कि देखिए कैसे चली जाऊं। आप आप एक काम कीजिए, आप नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए और गारंटी ले लीजिए कि कुछ ना कुछ मार्ग निकल के ही आएगा, जी है ना? ठीक है जी। जी, आप जी प्रार्थना करते रहिए बस। जी ठीक है। अच्छा, हरे ठीक कृष्णा, है ना? दंडवत प्रणाम। ओके जी जी, राधे हरे राधे। कृष्ण जी, राधे राधे। दंडवत प्रणाम, जय श्री राधे। नितिन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आपने कथा के शुरू में बताया था कि जब कृष्ण भगवान अपना विस्तार करते हैं तो संकर्षण और 3 विष्णु और जो बताया था, तो जी, 3 विष्णु तो समझ में आ गए हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। लेकिन जो संकर्षण है वो समझ में नहीं है, वो क्या है, उसको बता दीजिए प्लीज। जी, जी। देखिए संकर्षण जी को समझने में एक प्रकार से जब जो भगवान की ओर जो हमें आकर्षित करते हैं ना, उसका जो तत्व है वो संकर्षण जी में प्रकट होता है। ठीक है? जी, अब जब बलराम जी अपना, जैसे हमने कहा था कि जो प्रथम व्यू बनता है, उसमें बलराम जी जब अपना एक्सपेंशन करते हैं, तो वो वसुदेव के रूप में भी कर रहे हैं, संकर्षण रूप में भी कर रहे हैं और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में भी कर रहे हैं। तो ये जो संकर्षण है ना, ये जीव को खींच के लेके आते हैं भगवान की ओर, है ना? तो आप और क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा-सा आप मुझे और बताएँगे तो हम इसके बारे में और भी चर्चा कर सकते हैं। जी, अब इस कई जगह ऐसा है। सॉरी संकर्षण दीदी। मतलब एक तरीके से आकर्षण, भगवान की तरफ जी, आकर्षित कराना। जी, जी। अच्छा। जी प्रभु जी। है ना? जी जी, दीदी, धन्यवाद हरे प्रभु। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रिया दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ये संकर्षण का जो अर्थ है, तो जी, मैंने इसका अर्थ ये भी सुना है कि जैसे भगवान बलदेव जी मतलब क्या नाम है उनका, शेषनाग के अवतार हैं, और संकर्षण करके एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए, तो इसलिए उनका नाम जी, शंकर। जी, ये ये भी भी है है। ना। जी, इसकी मीनिंग सही है। ये भी मीनिंग है इसका कि ये जो है देवकी जी के गर्भ से जब वो रोहिणी जी के गर्भ में गए थे, उस कारण भी इनको संकर्षण कहते हैं। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रिया कृष्ण दीदी। प्रभु जी। प्रभु जी, अब मेरा एक प्रश्न है जो कि अभी की क्लास से रिलेटेड नहीं है। जी, मैं बताती हूँ। ऐसा हुआ कि परसों मैं मंदिर का प्लान की चंडीगढ़ में, इस्कॉन मंदिर। जी, तो हम गए, तो हमने वहाँ का प्लान किया, बट पापा पहले चले गए कैब में बैठने। तो उन्होंने दूसरी मंदिर का वो लोकेशन डाल दिया कि हमें वहाँ पे जाना है। तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे ऐसा है कि इस्कॉन मंदिर में, मतलब जैसे हमने सुना है कि भगवान खुद कृष्ण ही है। और पापा जहाँ जाने की बात कर किए, वहाँ पे मतलब सारे देवता, मतलब होता है ना कि हाँ, मतलब सारे भगवान हैं, कि सबकी हुँ, पूजा करो, सब भगवान है। और मुझे मतलब फिर हमने ये भी सुना है कि सारे भगवान के ही सेवक है। तो भगवान के ही सेवक है, लेकिन मुझे वहाँ पे जाके मतलब खुशी नहीं हुई। मतलब मुझे ये, मतलब वहाँ पे मैं आरती हो रहा था, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं रो दूँ, मतलब मेरे को बहुत रोना आ रहा था कि मैं जहाँ जाना चाहती थी वहाँ नहीं गई। और मुझे इस बात का बहुत दुख है, तो इस बात को मैंने किसी से शेयर नहीं किया। तो मुझे इसका कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है। जी, आप बात कर रहे हैं इंडिया में काफ़ी सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे उनको भगवत तत्व के बारे में ठीक-ठीक से समझ नहीं है।
जो भगवान के सेवक हैं वो उनको भी भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो देखिए ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली बात है ये, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ये है ही कलयुग। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, इतने सारे लोग 20 साल से वृंदावन जा रहे हैं और उनको श्री बांके बिहारी जी के अलावा बाकी मंदिरों के बारे में, लीला स्थलियों के बारे में। प्रभु जी, अब वृंदावन से ये दर्शन से मेरे को एक चीज और याद आई कि जब जी, मैं स्टार्टिंग में सुंदर गोपाल प्रभु जी की कथा यूट्यूब पे सुनना स्टार्ट की थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत वो कथाएं बहुत अट्रैक्टिव लगी थी। मुझे वैसी जी, कथाएं कहीं सुनने को मिली ही नहीं थी। तो वो जो जी, जी। दर्श धाम के बारे में बताते थे ना, कि जहाँ पे राधा जी ने हुँ, अपने हाथों से बगीचा लगाया है, जहाँ पे उन्होंने गुलाल हुँ। खेला है, जहाँ पे उन्होंने परस्पर युद्ध किया है होली के टाइम में, और जी, जी, फिर जी। से अनेक अनेक धाम है, उद्धव क्यारी। तो हमेशा मैं मम्मी से बातें किया करती थी कि मम्मी मुझे ना मतलब जाना है, कोई मेरे को ऐसा इंसान मिले जो मुझे प्रॉपर उस स्थान के दर्शन करवाए और वहाँ पे स्टोरी बताए कि ये जगह की ये कथाएं हैं। मतलब सिर्फ मेरे को एक वृंदावन में प्रेम मंदिर है, एक बांके बिहारी मंदिर है, मतलब सिर्फ जाऊं और वहाँ के दर्शन करके आ जाऊं, ये नहीं। जैसा सुंदर गोपाल प्रभु जी बताते थे कि ये अलग अलग गुरु बड़ों की भजन कुटी है, उन्होंने ये बताया कि हमें सबसे पहले इनकी कृपा लेनी चाहिए, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो जी। ये इच्छाएं हमेशा ही रहती थी कि मेरे को उस स्थान के दर्शन करने हैं। हुँ। तो जी, ये देखिए एक आपको जो बार भी कभी सौभाग्य नहीं मिला है मेरा वृंदावन जाने का। हुँ, देखते हैं हुँ। आगे क्या होता है। जी, जी। देखिए आपका पहला प्रश्न और जो दूसरी आपकी ऑब्ज़र्वेशन है, वो इस बात से संबंधित है कि किस प्रकार से एक जीव अपनी अलग-अलग यात्रा पे है। हर व्यक्ति इस संसार में अपनी अलग-अलग यात्रा पे है। कुछ लोग जो हैं उनके मन में अभी थोड़ी सुकृति आई है, उनको भगवत तत्व जो है वो क्लियर नहीं है कि भगवान कौन है। पर उनके मन में एक किस्म से ऐसा आ गया है कि भई भगवान का कॉन्सेप्ट कुछ तो है ना? हो सकता है भगवत कृपा से किसी दिन उनके पास सुकृति मिलती जाए तो किसी जन्म में उनको ये समझ में आए कि भगवान कौन है। भगवान कृष्ण तो स्वयं ये कहते हैं, है ना? बोलते बहु नाम जन्मनाम अन्ते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो भगवान को जो तत्वतः समझ पाए ऐसा व्यक्ति तो बहुत, बहुत, बहुत कम है ना? लेकिन देखिए यहीं से पता लगता है कि आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान के बारे में पता भी है, आपकी रुचि भी है। तो ऐसे लोग जो ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ पे भगवत तत्व जो है वो ही क्लियर नहीं है ना? तो उनसे अगर आप खुद को कंपेयर करेंगे तो आप समझ पाएँगे कि आप कितना आगे बढ़ गए हैं, ये आपकी यात्रा है। कुछ लोग जो वृंदावन जाके बाकी मंदिरों में नहीं जाते लेकिन किसी बहाने वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे उनको अम, क्या कह सकते हैं कि उम, अनजाने में ही सही साधु महात्मा के दर्शन हो जाएँ, वो भी सुकृति होती है। तो ये सब अलग-अलग यात्राएँ हैं लोगों की ना। आपको ये समझना है कि आप अपनी यात्रा में जल्दी-जल्दी आगे-आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। आपकी जो पिछले जन्म की सुकृति थी, वो आपको वहाँ तक ले आई जहाँ पे आपने सुंदर गोपाल प्रभु जी की सुंदर-सुंदर कथाएँ सुनी और आपके मन में वो इच्छा जो है वो जागृत हो गई, है ना? अब जब वो इच्छा जो है वो आपकी और आगे-आगे गहरी होती जाएगी, तो भगवान आपको वहाँ से जो अगला स्टेप है, वो भी आपके लिए प्रशस्त कर देंगे। तो आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, हम सब जिस यात्रा पे हैं, उससे आगे बढ़ते रहने के लिए हमारे पास एक ही मार्ग है, वो है गुरुवर का आश्रय, है ना? उनकी कृपा जब हम पे आएगी, तो हम कुछ कर पाएँगे। हुँ, आज की क्लास है ही इसी यहाँ का जो क्लास का टेक अवे है, वो यही है कि हमें ठाकुर जी से उनकी ही जो सेवा है, वो माँगनी चाहिए, है ना? भगवान की कृपा मूर्ति जो है, वो स्वयं एक किस्म से जो हमारे गुरु वर्ग हैं, वो हैं। गुरु वर्ग जो कृपा मूर्ति है, उसका कारण ये है क्योंकि वो बलराम जी से चल के आ रहे हैं। बलराम जी जो हमारी संधिनी शक्ति हैं, है ना? भगवान के साथ संधि कराते हैं, तो वो हमें हमारा मार्ग जो है भक्ति पे प्रशस्त करते जाएँ, हमें आगे-आगे बढ़ाते जाएँ, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। आज का दिवस जो है वो बहुत स्पेशल है। आज के दिवस पे की जाने वाली प्रार्थना के को स्वीकृति मिलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी होते हैं। तो हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि हमें कुछ उसका लाभ हो सके। तो थैंक यू दीदी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
इससे बाकी लोगों को भी ये पता लगेगा कि हम अपनी यात्रा के किस-किस पड़ाव पे हैं, आगे हमें कैसे जाना है, कैसे जाएँगे। प्रभु जी, जो और प्रिया प्रभु जी जी की वहाँ फीलिंग है, प्रिया दीदी की फीलिंग है, वो मेरे में भी आती थी पहले, यही चीज़ थी। तो लास्ट ईयर हम ब्रज यात्रा पे गए थे 8 दिन की 84 कोस यात्रा पे। तो वो प्रभु जी के सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, उनके साथ पूरा ग्रुप गया था। तो उसमें जी। पूरा इसी तरह सारा डिटेल में बताया था उन्होंने, हर जगह पे बैठा के कथा होती थी और सब पूरा अच्छे से होता था। तो पिछली बार मैं गया था तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया और भक्ति भी जागी दिल में। और साथ में फिर इस बार मैं अपना वो 1 महीने की जो यात्रा होती है उसको करने की इच्छा रख रहा हूँ। तो उसमें भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार अगर प्रभु की कृपा होगी तो वो बुलाएंगे, साथ में जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रभु जी। और इस बहुत बार जो बढ़िया। यात्रा है 8 दिन की, जो 5 नवंबर से 12 नवंबर की है, सभी जी। ग्रुप को भेजी हुई है डिटेल प्रभु जी ने। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उस तरह जा सकते हैं उसमें। जी, जी। जी, हम तो कहेंगे आप सबको जाना ही चाहिए। देखिए, अगर आप इंडिया में हैं, तो कम से कम ये फ़ायदा तो उठाइए। जी प्रभु जी, हमारा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जाने की आज्ञा मिल जाती है, तो हमारी व्यवस्था नहीं बन पाती, जैसे बस कहाँ से जा रही है, किसके साथ जाएँ, अकेले रह जाते हैं। जी, वैसे क्या भगवान से प्रार्थना करते जाइए, सब व्यवस्था हो जाएगी दीदी। नहीं, जैसे हमारे ग्रुप बने हुए हैं, तो बस तो जाती होगी ना, और लोग भी जाते होंगे इकट्ठे होके। तो जैसे गाजियाबाद में रहते हैं हम, तो जी, जी। गाजियाबाद का ग्रुप कोई बस लेके जाए तो हम उसमें शामिल हो जाएँ, जी, देखिए ग्रुप पे जिससे आप पता पूछ चल जाए। सकते हैं। हुँ। जी, ग्रुप पे पूछ सकते हैं, अगर ऐसा कोई ग्रुप हो, जो जा रहे हो तो वो तो बहुत अच्छा है, अगर सब लोग मिल-जुल के जाएँगे, तो अति उत्तम। जी, और क्या, सब मतलब भक्तों का साथ मिलेगा, भक्तों के साथ जाएँगे तो और अच्छा रहेगा ना हमारे लिए भी, वैष्णवों के साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। शालू दीदी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही दीदी प्रभु जी की ना। हाँ जी, उनका ना एक्चुअली म्यूट है। दीदी आप हरे बता कृष्ण। दीजिए। एक क्वेश्चन है दीदी, पूछ लूं आपसे? हाँ हरे जी कृष्ण। दीदी। हाँ जी, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं प्रभु जी नहीं नहीं, करूंगा आता होगा, आंसर। पक्का आता है। मुझे थोड़ा सा ये डाउट था कि प्रभु जी ने बताया कि जो गदाधर पंडित जी थे वो राधा रानी का स्वरूप थे, और हमने तो हाँ जी। सुना है कि साक्षात महाप्रभु जी ही राधा रानी का स्वरूप है, गौर निताई। तो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसे थोड़ा क्लियर कर देंगे? हाँ जी दीदी, एक्चुअली जो हमारे महाप्रभु हैं वो एक्चुअली राधा रानी और कृष्ण जी के दोनों के मिश्रित अवतार हैं। हाँ जी। लेकिन जब राधा रानी ने बोला कि आप महाप्रभु को कि आप जब मेरे प्रेम के उसमें बहोगे तो आपके साथ कोई होना चाहिए ताकि वो संभाल पाए महाप्रभु को, क्योंकि प्रगाढ़ता बहुत ज्यादा है राधा रानी के प्रेम की। तो इसीलिए वो गदाधर पंडित के रूप में आई थी यहाँ पर उनको संभालने के लिए। मतलब दो रूप है राधा रानी की, गौर निताई में भी हैं और इनमें भी गौर है। निताय में नहीं, सिर्फ महाप्रभु में। अच्छा, महाप्रभु में भी हैं और हाँ इनमें जी। भी है। हाँ अच्छा जी। अच्छा। अच्छा दीदी, शिव शिव का अवतार भी बोला गया है इनको, गदाधर पंडित जी को? शिव का अवतार तो नहीं। जी, शिव अ, का अवतार नहीं बोला गया गदाधर पंडित जी को। अच्छा। हाँ जी प्रभु जी, आप प्लीज आंसर कर दीजिए। जी, देखिए चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी जो है वो भाव रूप में प्रधान है ना? जी, भगवान कृष्ण जब आए हैं, तो वो राधा रानी का भाव लेके आए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि राधा रानी है, मिले तनु है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो राधा रानी भाव रूप में प्रकट है। हुँ? लेकिन उनको सँभालने के लिए अलग से वो गदाधर पंडित के रूप में भी आई हैं, और बहुत बार हम ये देखते भी हैं, चैतन्य चरितामृत हम आगे-आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आएगा। बहुत जगह जो है गदाधर पंडित, वो जैसे कोई टीचर किसी को सिखा के देखता हो कि भई मैंने जो सिखाया वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वैसे भी उनको देखती हैं। तो गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी का ही स्वरूप है।
जो कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो भाव लेके आए हैं राधा रानी का प्रमुख, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको एक किस्म से यहाँ पे समझने के लिए आप यूं समझिए कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनमें राधा रानी का भाव प्रधान है, ठीक है। जी प्रभु। जी जी, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, हो गए जी सब। जी ठीक है, हम क्लास को रैप अप करते हैं जी। आप सबके लिए यही है आज का कि आज की क्लास जब आप सुने या आप ध्यान करने का प्रयास करें तो ये समझिए कि जो बलदेव प्रभु हैं उनकी कृपा से ही हमें गुरु कृपा मिलती है ना। तो हम उनसे उनकी कृपा की भिक्षा मांगे, नित्यानंद प्रभु जी से उनकी कृपा की भिक्षा मांगे, और सब वैष्णव गणों से सदैव आशीर्वाद की कामना हम अपने हृदय में धारण करके चलें, ताकि हमारी भक्ति जो है वो सुदृढ़ हो पाए। आज यहाँ पे आने के लिए, हम सबसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।